जानते हैं कि शादीशुदा है, इन रिलेशनशिप है या लिव इन में है? बता दूं सच बता दूं। सच बता दो। फादर की डेथ हुई उस टाइम पे, सो तब वो स्ट्रगल का टाइम भी रहा तुम्हारे लिए। वो किस तरीके से तुमने उसको ओवरकम करके अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस शो में दी? जो अंतिम क्रिया रहता है वो भी कर नहीं पाया मैं, मेरे फादर का। जब मैं शो पे था तब पापा ने बोला था कि तू वापस मत आना, तू शो ख़त्म करके आएगा। एक्चुअली मैं वो पूरा परफॉर्मेंस रोते रोते ही किया हूँ। सोना मुकुल के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत लाइव परफॉर्मेंसेस की हैं, बट फेमस अभी आप ज़्यादा होती जा रही है। कुछ अपने बारे में बताओ। उतना अच्छा नहीं था फैमिली का सिचुएशन, तो मम्मी साड़ी बेचती थी और जाती थी घर घर जाके बेचने वाला वैसा था। तो मेरा स्कूल वूल छूट गया उसी में ही कि फीस देना ये वो। जब हमारा थोड़ा सा बात होना स्टार्ट हुआ तो इसने बोला कि तुम ये मत करो, मैं तुमको कुछ और करवाता हूँ। जब आपने रियलिटी शो की बात करी, क्योंकि हमने तो ये भी सुना है कि यार ये इतने फिक्स्ड होते हैं, कभी ऐसा फेस करना पड़ा था इनिशियल स्टेज पे? पैसे की बात चल रही थी उस शो में। ऐसा चल रहा था कि पहला शो। सारे कंटेस्टेंट लोग को साइड में ले जाके पूछ रहे थे कि अच्छा। पैसे दो, इतने राउंड के लिए लेके जाएंगे। एक ही शो लाइफ में। सोना मैंने देखा अभी पीछे एक MMS रील बनी आपके ऊपर। मेंटली एक लड़की के लिए कितना सेटबैक हो जाता है वो, तो हाउ डिड यू ओवरकम टू दैट? फेसबुक में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, तो मेरे एक फ्रेंड ने दिखाया ऐसा ऐसा है। मेरे कमेंट्स में आके लोग बोलने लगे, अरे हमने तो देखा है, हमने लिंक देखा है, हमने आपके वीडियो देख। फिर मेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा ये बात आगे बढ़ रहा है, जबकि मैं हुई नहीं, फिर भी मेरे को बदनाम किया जा रहा है। Hey guys, welcome back to our show Coffee and Filter. Today we have two budding stars with us. They are the most famous influencers and celebrities of Indian entertainment industry. अपने डांस से ही नहीं, अपने रोमांस से भी बहुत फेमस हैं। रायपुर से मुंबई का सफ़र, स्टारडम से इनका जो रोमांस फेमस हुआ है, सब जानना चाहते हैं इनकी स्टोरी है क्या। सो लेट्स वेलकम टू आवर शो कॉफी एंड फिल्टर सोना दे and Mukul Gain on our show. Thank you guys for coming to my show and I am really grateful to see you guys. हेलो, थैंक यू सो Just मच। 24. या Right. 24। I am like really glad कि आप इतनी यंग एज में इतना नेम और फेम कमाए हैं. Thank you for coming to my show. थैंक यू थैंक शिल्पा यू सो फॉर मच, आप इनवाइटिंग। भी यहाँ तक के आए हमारे लिए। Right, थैंक यू good. आपको। मेरे को आना ही था, मुझे था कि आप मुझे मुंबई बुलाएंगे, बट रायपुर का सफर तय करवा दिया. रायपुर भी बहुत अच्छा है। आप रायपुर में आ गए, मुंबई में तो सब लोग जाती है। आप रायपुर भी एक बार घूम के देखो। डेफिनेटली. बहुत ही प्यारा है, सच में छोटा सा है लेकिन बहुत ही प्यारा है हमारा सिटी। सो मतलब प्यार रायपुर में ही है. हाँ, हम बहुत ज्यादातर यहीं रहते हैं, कुछ काम रहता है तभी मुंबई जाते हैं, वरना यहाँ पे पीस है। नहीं, बट अब काम के लिए वहां पे क्यों जाना? वहां पे तो अपना घर भी है ना. हाँ, अपना घर तो है बट इसीलिए जा पाते हैं, वरना अगर होटल में स्टे होता ना तब नहीं जाते हम। तुम्हारे दोनों के सफर के बारे में जानना चाहेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा बड़ा पर्सनल है. सबको लगता है कि तुम दोनों शादीशुदा हो क्या? आज हमारे शो के थ्रू लेट्स सी जानते हैं कि शादीशुदा है, इन रिलेशनशिप है या लिव इन में है. बता दूं सच बता दूं। सच बता दो। शादीशुदा नहीं है, अभी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही है और अभी भी रहेंगे काफी टाइम तक के, फिर शादी होगा। जब तक के सेट नहीं हो जाते। सेट नहीं हो जाते. ये भी अनदर क्वेश्चन, मतलब बड़ी ही कंट्रोवर्शियल बात की है, क्योंकि लोग तो बात कर रहे हैं कि भैया इनकी जो नेट वर्थ है वो इतनी बढ़ चुकी है, चाहे वो रायपुर हो या मुंबई हो, दोनों जगह घर भी बन गया है. यस, हमारा एक छोटा सा फ्लैट है मुंबई में भी और यहाँ पे रायपुर में भी हमारा एक छोटा सा घर। बट ये नहीं है गोल, बड़ा है, बड़ा और है। बड़ा है। क्या- ये तो पहला स्टेप है सिर्फ। क्या है गोल सोना सबसे बड़ा तुम्हारा? क्या है वैसे बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमने फोन में लिख के रखा है, एक एक करके ऐसे टिक करना है। मैनिफेस्टेशन जो Yes. लिस्ट है हाँ। हमारी वो रेडी है. हाँ। बहुत टाइम से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, लाइक एक और रियलिटी शो भी करना है हमें। अच्छा. सो उसके लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि एक अच्छा रियलिटी शो फिर से करे। एक तो कर ही लिया है बट एक और करना है। तो कौन सा वो शो है? कुछ अभी ऐसे कुछ पाइपलाइंस में है लग रहा है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन लिस्ट पे टिक होता जा रहा ये है. तो अपने फोन में लिख के रखिए, सबसे टॉप में बिग बॉस। ओहो. पहला हमने फ्लैट लिखा था मुंबई में, वो हो गया। कार उससे पहले था, कार वार सारे हो गए, फिर फ्लैट था, हो गया। अभी 2-3 और है, उसके बाद का बिग बॉस लिखा हुआ है, पता नहीं कब होगा। सो हमारे शो के थ्रू मैं सलमान खान, अनिल कपूर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सोना को और मुकुल को बिग बॉस पे ज़रूर बुलाए.
वन ऑफ द हॉटेस्ट कपल है इन द टाउन इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. सो आई एम श्योर बहुत ही मजा आने वाला है अगर ये बिग बॉस में आ गए तो. सफर है मुकुल, कैसा रहा था वो, चाहे वो डांस इंडिया डांस हो, चाहे वो इंडियाज बिगेस्ट डांस चैलेंज हो, कौन सा सफर ऐसा था जिसमें तुम्हारे लिए करियर ग्रोथ सबसे अच्छी रही? आई थिंक मेरे लिए इंडियाज़ बेस्ट डांसर सबसे बेस्ट रहा, बिकॉज उससे पहले भी मैंने बहुत सारे रियलिटी शोज़ किया है. लाइक केरला में एक D4 डांस जूनियर वर्सेस सीनियर आता था, उसमें पार्टिसिपेट किया है. देन उसके बाद D10 किया है, उसके बाद DID किया है. फिर वहाँ के कुछ रियलिटी शोज़ में स्कीपर्स भी रहा था. देन उसके बाद मैं इंडियाज़ बेस्ट डांसर किया था, उसमें फर्स्ट रनर अप भी था मैं. ओके. तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे जो एक किक मिलता है ना, वो मिला था. और मैं ना सोच के गया था कि ये मेरा लास्ट शो है, रियलिटी शो में, डांसिंग शो में ये मेरा लास्ट शो है. इसमें अगर करियर बना तो भी ठीक है, नहीं बना तो भी ठीक है, मैं कुछ और करूँगा. तो फाइनली पता नहीं भगवान की क्या कृपा हो गई और मतलब हम फेमस हो जब हम गए. मन से मैनिफेस्ट करते हैं ना तो मुझे लगता है वो पूरा जरूर होता है. यस. बट उस दौरान तुम्हारे फादर के साथ भी जो हमने सुना कि उस टाइम पे एक तुम्हारा हार्ड टाइम चल रहा था और फादर की डेथ हुई उस टाइम पे. सो तब वो स्ट्रगल का टाइम भी रहा तुम्हारे लिए. वो क्या था वो सब और किस तरीके से तुमने उसको ओवरकम करके अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस शो में दी थी? एक्चुअली ये तो बहुत ही मेरे साथ जो हुआ था वो बहुत ही खतरनाक था. तब कोविड का टाइम चल रहा था. फर्स्ट लेवल जो था कोविड फर्स्ट का, लहर जो कि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा खतरनाक चल रहा खतरनाक था. चल रहा था. तो तब मेरे फादर को हो गया था कैंसर, और मुझे बताया ही नहीं घर वाले. पहले पहले तो कुछ बताया ही नहीं, तब मैं शो में ही था. तो पहले पहले उन्होंने कुछ बोला ही नहीं मेरे को. फिर एंड टाइम पे मेरे को पता चला कि भाई कैंसर हो गया है, और मैं कोविड में फंस गया हूँ वहाँ पे. अब मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ ना. मैं उस टाइम ना फ्लाइट चल रही ना ट्रेन, हम निकल भी नहीं सकते, शो भी बंद है, हम लोग लॉकडाउन में फंस गए थे. तो उसके बाद क्या हुआ, जब शो फिर से थोड़ा स्टार्ट हुआ था, तो जैसे ही शो स्टार्ट हुआ और मेरे को हो गया कोविड, मुझे हो गया कोविड, और मेरे को पता ही नहीं चला यार कैसे हो गया. मैं क्योंकि मैं बहुत ही मतलब मेरे को बोल सकता हूँ मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ. मेरे को ऐसे में कुछ जल्दी कुछ होता नहीं है. सैलेड खाते रहता है दिन भर, खाने पीने में इतना ध्यान, उसके बाद भी इसको ही हुआ सबसे पहले उसे. सबसे पहले पूरे शो में मेरे को कोविड हुआ. वो और वक्त ही ऐसा था, यस, किसी को ऐसा नहीं था कि आपकी बॉडी स्ट्रांग है या इम्यूनिटी स्ट्रांग है. इट वाज अ बैड फेज. तो मेरे को हो गया कोविड. एंड फिर मेरे को जो BMC वाले थे ना, उन्होंने मेरे को डाल दिया एक रूम में, बंद कर दिया. और तभी हो गया मेरे फादर एक्सपायर हो गए. तब ऐसा सीन हो गया, और वहाँ से मैं अब निकल ही नहीं पा रहा हूँ. अब मतलब मैं जो अंतिम क्रिया रहता है वो भी कर नहीं पाया मैं, मेरे फादर का, सच बताया तो वो मैं फ़ोन में देख रहा था कि हो रहा है वीडियो कॉल पे. वीडियो कॉल पे. अब मैं तो पूरा 7-8 डेज तक तो मैं उसी रूम में ऐसे पड़ा था कि क्या बताऊँ. फिर क्या होगा, जो हर वीकली टेस्ट होती है कोविड टेस्ट कि तुम COVID रिकवर हुए हो कि नहीं. तो जो टेस्ट करने आया उस बंदे को मैंने रिक्वेस्ट किया, भाई देख मेरे घर में ऐसा सिचुएशन हो गया है, प्लीज़ तू कुछ भी कर, मेरे को घर जाने दे. तो उसने फिर मेरी मदद की. उसने बोलता चलो ठीक है. मैं ऐसे ही तुम्हारा एक नॉर्मल सैंपल मेरा लिया, और फिर पॉजिटिव जैसे ही आया, मतलब जो रहता है नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव, हाँ. फिर मैं जैसे ही वो चीज़ ख़त्म हुआ तुरंत मैं पहले घर आया. फिर घर आने के बाद मेरे को एक्चुअली पापा ने, जब मैं शो पे था तब पापा ने बोला था कि तू वापस मत आना, तू शो ख़त्म करके आएगा. तो वो चीज़ मेरे माइंड में था कि उन्होंने बोला था कि शो ख़त्म करके ही आना है. तो फिर शो वालों ने पूछा था कि तुम कंटिन्यू करोगे कि नहीं करोगे जो भी. तो मैंने बोला मैं ख़त्म करके ही जाऊँगा. पापा का सपना था. हाँ, इसलिए मैंने पूरा शो एंड तक के फिर कंप्लीट किया. लेकिन 4-5 एपिसोड तक के मैंने किसी को, मतलब शो में ऐसा रिवील करते ना, ऐसा किया ही नहीं हमने कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया. 4-5 एपिसोड तो मैं बट ऐसे ही जो वो कर तुम्हारी दिया. परफॉर्मेंस थी उस टाइम पे मुझे लगता है कि पूरे देश को बहुत पसंद आई थी. मतलब यस. बहुत ही, मतलब अगर मैं उस वीडियो को याद भी करती हूँ तो मुझे उस वक्त इतना इमोशनल सेटबैक हो जाता है कि किस तरीके से एक बेटे ने अपने फादर का सपना पूरा करने के लिए ही उस चीज़ को किया यस. आगे. एक्चुअली मैं वो पूरा परफॉर्मेंस रोते रोते ही किया हूँ, ऐसा था. आई नो. पूरा रोते रोते कर रहा था, इसलिए थोड़ा बहुत वो गया भी था, क्योंकि इमोशंस ऐसे निकल रहे थे, ऐसे नहीं, जो चाहे वो जेन्युइन. गीता मैम थी हाँ. वहाँ पे वो खुद भी रो पड़ी. आई थिंक उनका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हुआ है अपना पर्सनल, जो यस. वो तुमसे पूरा अटैच हो पाई थी उस सिचुएशन पे यस. पूरा. यस. ईला जी थी, उन्होंने सबने, मतलब दे ऑल वर लाइक टोटली फ्लैशबैक हो गया था उन लोगों के लिए कि ये हो क्या रहा है और किस तरीके से यू हैव परफॉर्म. बहुत ज़्यादा वो टाइम बहुत ही अलग ही चल रहा था मेरे लिए, और बहुत ही टफ था. बट जैसे तैसे उसको हमने
किया और फिर रिजल्ट तो अच्छा ही आया आज। अच्छा, yeah. मेरे को ऐसा लगता है मेरे साथ मेरे पापा हमेशा रहते हैं एक्चुअली, और उनके जाने के बाद कभी भी मेरे साथ आज तक कुछ गलत हुआ ही नहीं। मतलब मेरा जो एक गलत टाइम चलता था ना, वो अभी तक के उस टाइम से लेके अब तक कभी आया ही नहीं। तो उनका आशीर्वाद तुम्हारे यस, साथ आज भी है। बहुत ज़्यादा। सोना मुकुल के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत लाइव परफॉर्मेंसेस की हैं, बट फेमस अभी आप ज़्यादा होती जा रही हैं। और कुछ अपने बारे में बताओ कि व्हेन यू स्टार्टेड। मैं मतलब ऐसा कुछ था नहीं हमारा, मतलब सोचा ही नहीं थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। पहले तो मैं बैकग्राउंड डांसर थी, जैसे स्टेज शोज वगैरह होते हैं ना, उसमें पीछे डांस करना, फिर संगीत वगैरह होते हैं जो उसमें बैकग्राउंड में जो डांसेस होती है, तो मैं वो करती थी। और वही करते करते मैं इससे मिली थी, मतलब ये कहाँ मिले थे तुम दोनों? विशाखापट्टनम में। तो Okay. ये था गेस्ट और इसके पीछे हमें करना था परफॉर्म। वैसे ही मिले थे हम। हमारा जो ग्रुप था इसके साथ डांस कर रहा था, परफॉर्म कर रहा था, तब मुझे जो हेड दीदी थी हमारी, उन्होंने बताया कि तेरे ही उधर से है ये। तो मैंने बोला कौन है मेरे उधर से, मैं नहीं जानती, मतलब रायपुर से ही है बताया। तो मैं ना गई कि कौन है देखूं जाके, डोर मैंने ओपन किया, काला सा एक लड़का। काला, ये तो गोरा हो नहीं चुका नहीं है। ये नहीं हाँ था जी। वही। नहीं। बोला कि इस रूम पे है, जा मिल के आते रही उधर से। मैं डोर ओपन किया, काला सा एक लड़का, मैं डर गई। मैं बोली ये है, तो बोले ये नहीं है, वो स्टेज पे है। फिर जाके देखा मैंने इसको, फिर मैंने इसको मैसेज किया हाँ, इंस्टाग्राम पे। सेलिब्रिटी बन ही चुका था वो, मतलब। हाँ, तो नहीं, तब इसको 14,000 फॉलोअर्स थे। अब साउथ का स्टार्टिंग तब सोशल मीडिया ग्रो ही नहीं सोशल था, मीडिया उतना नहीं था ना टिकटॉक था ना 2019 में। कुछ था अच्छा। तब उस टाइम। तो इसको मैंने मैसेज किया और इसका रिप्लाई आया तुरंत। ऐसा लग रहा था कि मेरे मैसेज पे ही घुसा हुआ है। नहीं, मैं तो सुन। फोन पे बैठा हुआ था। हाँ, फोन ही, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मतलब हम 3-4 लड़कियां हमारे ग्रुप की बैठी है, और ये चेयर पे उधर उसी रूम पे ही बैठा हुआ है। लेकिन इसने एक नज़र उठा के किसी को नहीं देखा, ना मेरे को ना किसी को। फोन पे लगा हुआ है, ऐसे लगा ही हुआ है। मतलब मैं बोली इतना एटीट्यूड क्या हो गया। देखती हूँ मैसेज करके, तो मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया इसको। फिर इसका तुरंत रिप्लाई आया और इसने बोला कि तुम्हारा नेम मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैंने तुमको रिप्लाई ओह, किया। ऐसा तो नहीं है बाकी लड़कियों ने भी उसी वक्त मैसेज किया हो इसको? नहीं नहीं, मेरे जितने साथ में थे उन्होंने नहीं किया। नेम बट तो खतरनाक था। वो इनको ज़्यादा जानते थे, मैं जानती ही नहीं थी। सारे लोग जानते थे, तो वो मेरे को बताए कि ये ऐसा ऐसा है इसका, ये बहुत बड़ा एक शो करके आ चुका है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैसेज किया मैंने। और वो मेरे जितने फ्रेंड्स थे ना, वो इसके फैंस थे। तो ये वो लोग मेरे को खींच के ले गए फ़ोटो लेने के लिए। मैं बोला अरे नहीं नहीं, तुम लोग जाओ यार, मैं नहीं जानती। फिर ऐसे करके मैसेज में हमारा बात हुआ ना, तो ये ज़्यादा भाव देने लग गया मेरे को। मैं इसको अच्छी लगने लग गई। अब जब इसने भाव देना स्टार्ट किया, मेरे को ऐसा लगा अरे नहीं 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 नहीं, इतना वो भाव लगता है ना नहीं कि जो चाहिए। जबरदस्ती पीछे पड़ रहा है वो, कई बार वो हाँ। गर्ल्स की अटेंशन ऐसी होती है कि जो भाग रहा होता है लगता है उसको पकड़ लो। हाँ, और जो आ रहा है वो नहीं चाहिए। कि ये तो जबरदस्ती चेप हो रहा है। तो मैंने बोला कि नहीं 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 यार नहीं, मैं रिप्लाई करना बंद कर दी इसको, ये मैसेज कर रहा है। फिर कुछ दिन बाद इसने फिर मैसेज किया, और उस दिन वैलेंटाइन डे ही था ना, 5 फरवरी को हम मिले थे फर्स्ट टाइम। मतलब मैं इसको देखी थी, और 14 को इसने मेरे को प्रपोज किया ऐसे ही फ़ोन में ही। और मैं तो हंसने लग गई। मैं तो उसको बोली नहीं नहीं, मेरे को पता है तुम जैसे लड़के, मतलब जो सेलेब्स रहते हैं वो ऐसे ही होते हैं, नहीं मेरे को नहीं, ऐसा ना बोल दिया मैंने डायरेक्ट इसको। और उसके बाद तो ये करता रहा। फिर कितने दिन बाद मैंने हाँ बोला तुमको? 7-8 डेज बाद ही भाई। हाँ, 20 तारीख अच्छा, को। 20 तारीख को 20 तारीख को मैंने तो इसमें वैलेंटाइन वीक तुम लोगों ने अच्छे से बनाया, हाँ। मतलब उसको। ऐसे 5 ही है। फरवरी को फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिले, फिर 2-3 दिन बात हुआ, और ये ज़्यादा ही आ रहा था तो मैंने बात करना बंद कर दिया। फिर वैलेंटाइन डे के दिन इसने मेरे को प्रपोज किया, मैंने ना बोल दिया डायरेक्ट ना। ज्यादा रोल खा रही थी। तो फिर फाइनली कैसे पटाया? ऐसी पड़ गई फिर चिकनी तो चुपड़ी बातों में। चुपड़ी बातों में। सीधा ऐसा। हाँ, मेरे पास एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग आया था जब मैंने इसको ना बोला, तब इसका इंस्टाग्राम का एक रिकॉर्डिंग आया कि देखो इतनी लड़कियां मेरे को मैसेज कर रही है, इतने मैसेजेस मेरे आई टोल्ड यू पड़े नो हुए। कि और भी लोग उसी वक्त मैसेज कर रहे होंगे। मैंने बट नहीं पसंद किया। तुम आई उस पर। हाँ, यही इसने यही बोला कि देखो इतने सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, मैंने किसी का रिप्लाई नहीं किया, तुमको किया, सब ऐसा। मैंने बोला तो अच्छा दैट वाज ठीक स्वीट, है। मतलब यू शुड बी थैंकफुल टू हिम, नो? हाँ। है ना? बट तब तुम एक बैक डांसर्स जो तुम हाँ। बता रहे हो मुझे, तो तुम्हारी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? इसने तुम्हें इनकरेज किया या तुम्हारी फैमिली ने इनकरेज किया? मेरा ऐसा था कि 15 या 16 साल की उम्र से ही मैं कर रही हूँ बैक डांसिंग, क्योंकि फैमिली का उतना था नहीं। मेरी मम्मी साड़ी बेचती थी। यहीं रायपुर में? हाँ, बिलासपुर में।
You are born and brought up in मैं छत्तीसगढ़? नहीं, कोलकाता में मैं पैदा हुई और मैं फिर आ गई, मेरी पूरी फैमिली आ गई बिलासपुर, हम अच्छा। वहाँ पे रहने लगे। और उतना अच्छा नहीं था फैमिली का सिचुएशन, तो मम्मी साड़ी बेचती थी और जाती थी घर घर जाके बेचने वाला वैसा था। तो मेरा स्कूल वूल छूट गया उसी में ही कि फीस ओह। देना ये वो। तो मैं बैक डांस वांस अच्छा कर लेती थी, तो कुछ लोगों ने बोला कि चलो कर सकती हो, कर लेते ग्रुप में ही। तो वही करना स्टार्ट की। फिर जब ये मेरे को मिला तो ये जब हमारा थोड़ा सा बात होना स्टार्ट हुआ तो इसने बोला कि मैं तुम ये मत करो, मैं तुमको कुछ और करवाता हूँ, चलो मेरे साथ रायपुर वापस चलो, मैं डांस क्लास ओपन कर रहा हूँ, उसमें तुम सिखाना डांस वांस। तो मैंने उतना ट्रस्ट नहीं किया भाई कि ऐसे कैसे ट्रस्ट करके चले जाऊँ, क्योंकि मेरे को मेरी फैमिली भी देखनी होती है। हम्म, तो नहीं हो पाएगा, नहीं नहीं बोला इसने, बहुत बोला कि नहीं नहीं चलो तुम भरोसा रखो, कुछ ना कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे करेंगे। अच्छा। बहुत टाइम बाद फिर आई, लेकिन मैं 1-2 महीने बाद थोड़ा ये वो ट्रस्ट जगह करके आई। छोड़ ही नहीं रही थी ना, बिकॉज वो प्लेस क्या होता है, अब कहीं पे जब हो जाओ और Born and brought फैमिली का जब हाँ प्रेशर ये रहता है ना, तो कोई एक प्रॉपर चीज़ छोड़ने में थोड़ा डर लगता है। हाँ लेकिन ये तो मैं ऐसा बंदा कॉन्फिडेंट हूँ, था मैं ये। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ अपने लाइफ में। that's मतलब good। मेरे को ऐसा था ही नहीं कि कभी मैं ऐसा कुछ सक्सेस होऊंगा नहीं, मेरे माइंड में कभी ऐसा कुछ आया ही नहीं था कि मैं सक्सेस नहीं होऊंगा। नहीं मुझे बहुत कॉन्फिडेंट था क्योंकि टैलेंटेड तो मैं था ही, मैंने ऑलरेडी शोज वोज करके रखा था, तो कौन मुझे से ईयर कितने साल के थे तुम जब तुमने ये सब शुरू किया? मैं तो 8-7 साल का रहा हूँगा जब मैंने स्टार्ट किया अच्छा। डांसिंग। यस। तो तब से मतलब जब भी सिचुएशन कुछ भी बिगड़ा, लेकिन मेरे माइंड में ये था कि मैं बनूंगा। डांसर बनना है। मैं तो डांसर ही नहीं, मैं मेरे माइंड में फेमस था कि मैं बनूंगा। फेमस बनूंगा। मेरे माइंड में ऐसा भी नहीं था कि मैं डांसर बन के कोरियोग्राफर बनूंगा, कोरियोग्राफर कोरियोग्राफर बन बनूंगा। के मूवीज में कोरियोग्राफ करूंगा, ये सारी चीज़ नहीं थे। मैं फेमस होना चाहता था। तो फेमस तो हो गए हो, जो नेक्स्ट क्या है अब तुम्हारे लिए? अब नेक्स्ट और और फेमस फेमस होना है। फेमस की होने मतलब की परिभाषा है फेमस क्या होने की तुम्हारी लाइफ परिभाषा में? ये है कि अभी ना क्रेजी फैंस चाहिए। मतलब अभी तो लोग सब जानते हैं, जानते मतलब हैं। मैं भी सोचता हूँ कि अभी मुझे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन वो जो एक क्रेजीनेस वाला फैन फॉलोइंग होता है ना, वो चाहिए। क्या चाहते हो लोग तुम्हारा नाम हाथ में, मतलब इस तरीके की क्रेजीनेस? कुछ लड़कियां आए कि तुम्हारा नाम लिख दिया है? लड़कियां तो नहीं आ सकती, वो इधर बाउंड्री है। हाँ वैसे क्या? हाँ ऑब्वियसली वैसे लड़कियां चाहिए, वैसे फैन फॉलोइंग चाहिए, किसको नहीं चाहिए यार। किसको नहीं चाहिए? लाइक अगर ये एक सिंगल लाइफ है, अगर इसमें अगर वो सारी चीज़ें अचीव नहीं किए तो फिर क्या ही मतलब है। तुम्हारे हाथ में टैटू है, डांस इज दी हिडन लैंग्वेज हिडन लैंग्वेज ऑफ सोल। soul। ये क्यों लिखवाया तुमने? पता नहीं तब क्यों लिखवाया कितने साल लेकिन के थे जब तुम टैटू करवाया ये वाला? ये आई थिंक 19 मैं साल के। 19 साल का ही रहा हाँ, हूँगा, इससे 19 मिल साल का। लिया था। फर्स्ट तो ये टैटू करवाया था मैंने दिल्ली से। अच्छा, ये हाँ। क्या करवाया है? ये पता नहीं है, कुछ तो गया दिल्ली में, मेरा कोई एक दोस्त था, वो लेके गया, चल भाई टैटू बना लेते, तो बना लिया इसी। फिर दिल्ली वालों ने बेवकूफ तो नहीं बना दिया? बनाया बनाया बनाया, सालों बहुत तक के बनाया। बनाया। फिर उसके बाद फिर थोड़ा मन किया टैटू बनाना, तो यहाँ पे भी बना दिया। फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि यार टैटू नहीं बनाते, बिकॉज जो फ्यूचर आने वाला है उसमें टैटू चीज़ें उतनी अच्छी नहीं दिखेंगी। एक दो टैटू है चलो ठीक लगता है, लेकिन फिर इसका एक नशा भी है, करते जाओ तो करते कुछ और बनाओ, और इधर कुछ बनाओ, नया उधर बनाओ। बनाओ। तो मैंने खुद को कंट्रोल किया, भाई नहीं बनाना है, फ्यूचर और कुछ करना है। अगर मूवीज वूवीज किया फ्यूचर में तो भाई ये सारी चीज़ उतनी अच्छी नहीं तो दिखेगी। मूवीज में आने की तैयारी है? करेंगे ऑब्वियसली, सब करेंगे, अभी ये कर ही रहे हैं जब तो कोई ऐसा ऑफर आया अभी तक मूवी का? हाँ सीजी मूवीज में आया था हमें 4-5 उड़िया मूवी भी आया, सीजी सीजी मूवीज, उड़िया मूवीज, बट हमने नहीं किया। बॉलीवुड का इंतजार हो नहीं रहा नहीं है? नहीं, बॉलीवुड का नहीं है। इंतजार नहीं है। मतलब हम मतलब वेट कर रहे हैं अच्छे हम- स्क्रिप्ट का, अच्छा स्क्रिप्ट। ऐसा कुछ तो तुम लगे। दोनों इकट्ठा करना चाहोगे वो एज अ मेल फीमेल मेन रोल में, या इसको किसी और लड़की के साथ अलाउड है करना, या इसको किसी और लड़के के साथ अलाउड है नहीं करना? ऐसा नहीं है, पहले ऐसा थोड़ा बहुत मेंटेलिटी हमारा वैसा था, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं भी दूसरे लड़कियों के साथ वीडियोस बना लेता हूँ। ये आया रिएक्शन। वो कैमरा के सामने उसके हाथ पैर चलते रहते हैं बट बैक कैमरा बहुत चलते बट फिर। तुम्हारे फॉलोअर्स अब कम हो चुके हैं और तुम्हारे बढ़ चुके हैं, क्योंकि ये पूरा ध्यान मेरे पे दे रहा है ना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैंने अभी तुम्हारी वो वीडियो देखी आईगिरी नंदिनी, मतलब आई एम आफ्टर सीइंग दैट वीडियो, मैं तुम्हारी तब मतलब मैंने वो वाली वीडियो देखने के बाद आई वाज योर फैन। तो उसको कितने घंटे लगे तुम्हें तैयार होने में, उसके लिए कितना टाइम लगा उसको करने के लिए? उसको 3 दिन लगे ना हमें शूट करने 3 के लिए। days shoot, और कोलकाता से हमने बुलाया था मेकअप makeup आर्टिस्ट को, artist। जो सारा सामान एग्जैक्ट मेरे को जैसे चाहिए था वो सारी चीज़ें वो उधर से लेके आया था।
फिर फर्स्ट डे हमने एक पार्ट शूट किया और वो नाइट हो मतलब इवनिंग हो गया था शायद, तो सनलाइट आना बंद हो गया। फिर सेम नेक्स्ट डे सेम, फिर मैंने वही पहना, फिर किए। मेकअप भी पूरा फिर हाँ, से हुआ पूरा। 3 दिन। ओह फिर उसके लास्ट डे मतलब थर्ड डे में हमने काली माता वाला जो था ना वो वाला किया शूट। उसको करने के लिए ग्रीन स्क्रीन में किया और उसको एडिट करने में इतना ज़्यादा वो लगा है। बहुत उसको ग्रीन स्क्रीन में तो किया ही, और पीछे ना एक वो बॉम्ब फूटता है, उसको हमने रियल में किया है किया कि उसको। आग वैसा हो मैंने करके। देखा है तुम वुमेन सेंट्रिक जो वीडियोस काफी बनाती है, हाँ। एंड यू आर लाइक मोर इनटू गॉडेसेस स्टाइल, हाँ। और वो बहुत सुंदर लगता है जब ये वो सारे करती है। जितने भी फेस्टिवल है उसका सीजन है सोना के। सोना की, so this month is for सोना her, के the season October, से। the coming ahead is yours. हाँ। क्योंकि मैं दुर्गा पूजा के टाइम में पैदा हुई थी, Oh, तो मेरे को पसंद है, और मेरा फेस कट भी वैसा आता है थोड़ा। so you are lucky for him? या Yes. वो आपको पता होगा। बताओ Yes, बताओ बताओ, she's सच lucky. सच आंसर देना, तो सही सच वाला। सच वाले ही आंसर देंगे ना कि झूठ क्या बोलना है, इसमें लकी हाँ, है कॉफी obviously। अनफिल्टर्ड है तो अनफिल्टर्ड स्टोरीज ही बतानी है अनफिल्टर्ड ही हमें। है एक्चुअली। बहुत ज़्यादा हम दोनों आई थिंक जब से मिले हैं हमारे लाइफ की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। बिकॉज पहले ऐसा था कि भाई मैंने शोज तो और भी 4-5 कर ही लिए थे, बट फिर भी लाइफ वैसी चेंज नहीं हुई थी। बट जो लास्ट शो मैंने किया सोना के साथ, कौन जिसमें सा? इंडियाज बेस्ट डांसर्स में, ये मेरी कंटेंट थी। आप बोल सकते हो ये मेरी ये- कंटेंट थी। सो क्या होता है, रियलिटी शोज का एक नेचुरल सा फंडा है, कंटेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रियलिटी शो में कंटेंट नहीं है मतलब बहुत अच्छे डांसर है, बहुत अच्छे डांसर है, मैं तो बोलता हूँ बहुत अच्छे डांसर छूट जाते हैं। आई थिंक लक भी ज़रूरी है उसमें। लक क्योंकि के साथ बहुत लोग हैं जो डांस करना Yes. चाहते हैं, जो ऐसी जगहों पे पहुंच के अपने आप को परफॉर्म करके दिखाना चाहते हैं, बट उनको वो चांस नहीं मिलता। यस, इसमें मैं ये बोलता हूँ कि लक तो होता है, बट सामने वाले का ना नेचर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैंने देखा है बहुत अच्छे डांसर है, बट बाय हार्ट वो लोग अच्छे नहीं है। नहीं है, बाय हार्ट नहीं अच्छा होना पहुंच बहुत पाते हैं। ज़रूरी है, नहीं पहुंच पाते। नहीं पहुंच पाते। बहुत अच्छे डांसर से मिला हूँ मैं तो मेरे लाइन में थे बहुत अच्छे वाले डांसर वो लोग। मैं सोच रहा था कि यार इसका तो हो जाएगा यार, फिर पता नहीं सडन मेरा हो गया। उसके बाद क्या होता है ना, जैसे ही शोज कंप्लीट मतलब हम सेलेक्ट होते हैं, 4-5 राउंड्स होता है बिफोर सिलेक्शन। टीवी राउंड से पहले 5 राउंड्स हो जाते हैं। वीडियो ऑडिशन, एक सिंगल रायपुर ऑडिशन, फिर कोलकाता ऑडिशन, फिर मुंबई ऑडिशन, फिर कलिंग राउंड, ऐसे 5 राउंड्स होते हैं। उसके बाद आप जाओगे टीवी राउंड में। तो जब कलिंग राउंड हो जाता है, कलिंग राउंड क्या होता है? कलिंग राउंड में होता है पूरा ऑल ओवर इंडिया के जितने भी कंटेस्टेंट सेलेक्ट होते हैं उसमें से 50 सेलेक्ट करते हैं, 50 कंटेस्टेंट सेलेक्ट करते हैं। तो उस कलिंग राउंड से भी वो लोग 25-30 सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, मतलब इतना फिल्टर करते वो लोग, और बहुत खतरनाक, मतलब वो राउंड्स बहुत खतरनाक राउंड्स होते हैं। सो वो क्लियर करके जाना पड़ता है। जब कलिंग राउंड कंप्लीट हो जाती है आपकी, उसके बाद वो लोग आपको बिठाएंगे और आपसे पूछेंगे आपकी स्टोरी पूरा, बचपन से लेके अब तक का पूरा स्टोरी बताओ। okay. तो उधर से स्टार्ट होता है कंटेंट की जर्नी। मतलब तुम डांस करो लेकिन कंटेंट तो साथ में कहानी चाहिए। सबको चाहिए। हाँ, कहानी सबको चाहिए। क्या होता है, अभी 3 मिनट का डांस रहता है, उसके बाद शो चलाना उनको 1 घंटे का। सही बात। कंटेस्टेंट रहते हैं 10-15 मिनट का, खाली तो डांस ही हो गया, डांस ही बाकी हो सारी चीजें कहाँ से लाएंगे। तो कंटेंट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। So she was your support system Yes, all the time over yes, there. I've yes. seen you always, crying also, smiling also. तो कहीं ना कहीं लेडी लक तो काम कर रहे हैं तुम्हारे साथ। कंटेंट भी ऐसा रहता था कि मतलब बोलना नहीं पड़ता था, ऐसा कुछ बना के नहीं देते थे। हमारे लिए तो नहीं बनाते थे। वो ऐसा कुछ अच्छा। बनाना नहीं पड़ता था। ओरिजिनल ही सारा on नेचुरल flow है ना। छोड़ आप देते लोग थे। तो जो आपकी जो दोनों की जो फेमस हुए, आप लोगों की जो ओरिजिनल रोमांस की yes. वजह से हुए ना, जो आज हमें दिख भी रहे साथ में बैठ के। डायरेक्ट इसको बोलने के लिए छोड़ देते थे कि आज इसने ये कर दिया, उस टॉपिक में वो बोल देती थी, बस वही मैटर हो जाता था और कुछ तो नहीं। जब आपने रियलिटी शो की बात करी, तो क्योंकि हमने तो ये भी सुना है कि यार ये इतने फिक्स्ड होते हैं या नई चीजें होती या कुछ ऐसा, कभी ऐसा फेस करना पड़ा था इनिशियल स्टेज पे, या कभी लेटर ऑन भी आपको लगता है कि लोगों के साथ है ऐसा? रियलिटी शोज में मुझे एक बार फेस करना पड़ा था, बट वो शो कभी आया ही नहीं। मैं वो शो पहली बार बन रहा था और पहली बार ही नहीं आया। अच्छा। मैंने शो एक डांसिंग शो था, शाइन ऑफ इंडिया करके आने वाला था वो शो। आई थिंक गोविंदा सर थे उसमें जज। अच्छा। ऐसा बोल के उन्होंने पूरा ऑडिशन करवाया था। पैसे भी लिए थे? नहीं, पैसे की बात चल रही थी चल उस रही शो थी। में। ऐसा चल रहा था कि पहला show। सारे कंटेस्टेंट लोग को साइड में ले जाके पूछ रहे थे कि अच्छा। पैसे दो, इतने राउंड के लिए लेके जाएंगे। एक ही शो लाइफ में, अच्छा। और वो शो कभी आया ही नहीं।
क्योंकि है। ऐसे जो पैसे मांग के शो करेंगे यार 2 लाख 2.5 लाख देंगे, अगर 10 कंटेस्टेंट 2 लाख 2.5 लाख देंगे तो कितना ही कितने बन का शो जाएगा, बनेगा, क्योंकि हाँ, उन लोग का कुछ दिन भी का नहीं। जो वो रहता है करोड़ों वो का इसकी रहता ज्यादा है। कॉस्ट होती होगी। बहुत बहुत। पैसे का प्रोडक्शन रहता है, हम्म। मतलब करोड़ों का। हाँ। अब जो हमारे टेरेंस सर और गीता मैम ये लोग बैठते हैं, वो लोग ही दिन का 14-14 लाख रुपए ले लेते होंगे। आपके क्लोज कौन है? मेरे को तो गीता माँ बहुत पसंद है। आज भी आपके टच में है? आफ्टर दी जो आपका शो जब ओवर हुआ तो ये लोग आपके टच में आज भी हैं? टच उसके मतलब बाद उन्होंने आपकी कभी हेल्प करी कि मुकुल तुम्हें ये करना चाहिए, इसको इस तरीके से आगे करो, या फिर जब वो शो खत्म होता है और वहीं कहानी खत्म हो जाती है? नहीं, मेरे को मतलब गीता माँ ने बहुत सपोर्ट किया है। गीता माँ, भारती दी तो बहुत लव स्वीट है। बहुत बहुत स्वीट बहुत। भारती दी। और जो और उसके बाद भी जो सपोर्ट करते, जो मेरे प्रतीक सर थे, जो प्रतीक मेरे सर, कोरियोग्राफर योर थे, कोरियोग्राफर। यस, वो तो आज भी मेरे को सपोर्ट करते थे, फोन करके क्या कर रहे हो, बेटा तुमको ऐसे करना है, तुमको ऐसे करना है, मतलब अभी भी वो मेरे को पूरा वे बताते हैं। और लाइफ में मेरे को मतलब एक ऐसे गुरु मिले हैं, मैं क्या बताऊँ। तो वो मुंबई से ही थे, वो आपको अलॉट होते थे वहां से, मतलब जो हाँ। आपका कंपटीशन था हाँ, बेस्ट इंडियन जब कंपटीशन में आप सेलेक्ट हो जाओगे तो एक गुरु मिलता है, तो वो अच्छा। मुझे मिले थे एज अ कोरियोग्राफर। उसका भी एक अलग कहानी है। वो कहानी हमें सारी अनफिल्टर्ड जाननी है, बताओ। उसका भी एक अलग कहानी है। एक्चुअली क्या हुआ था, मेरे को मिले थे पंकज सर। स्टार्टिंग में मुझे बोला गया था कि तेरे कोरियोग्राफर पंकज सर है, तो वो उस शो के ही कोरियोग्राफर थे। और मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरे को पंकज सर के साथ ही करना था। अब उन्होंने फिर मुझे मेरा ऑडिशन खत्म हो गया, पंकज सर के साथ जैसे ही मैं करने वाला था, सडन एक दिन पहले, जिस दिन मतलब प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाला है, उस एक दिन पहले मेरे को फ़ोन आके बोलता है, सुन ना तेरा कोरियोग्राफर चेंज हो गया, अब तेरा कोरियोग्राफर प्रतीक सर है। और भाई मेरे को रोना आ गया। ऐसा क्यों? पॉलिटिक्स तो नहीं नहीं, थी कोई? पॉलिटिक्स नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ था, एक कंटेस्टेंट है शुभ्रो नील पॉल। अब वो कंटेस्टेंट इतने अच्छे हैं कि उनको कोई ले ही नहीं रहे, अच्छा। क्योंकि उनको कोई मैच नहीं कर पा रहा था, मतलब ऐसा मेरे को सुनाई में आया था। बहुत ही अच्छे कंटेस्टेंट थे, तो उनको मैच करने के लिए दूसरे कोरियोग्राफर्स मतलब वो हो रहे थे। एक ही बंदा था पंकज सर जो उसको मैच कर पाएगा। अब कोई ऑप्शन नहीं, उनको शो में रखना ही है उनको, क्योंकि बहुत ही अच्छे कंटेस्टेंट हैं, फाइनलिस्ट भी थे। तो उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ मेरे साथ हो गया। और फिर ये इतना अच्छा हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना अच्छा हुआ जब कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तो पहले से पहले लगा से कि अरे नहीं नहीं नहीं। हाँ, वो लेकिन मतलब जब आपको लगता है ना, जो आपको इतना हाँ, सपोर्ट कर रहा है और एकदम से चला जाए यस। कोई। नहीं, क्या हुआ था, वो जब पंकज सर से हटा, मैं प्रतीक सर के साथ स्टार्ट किया। देन फर्स्ट एपिसोड बहुत खतरनाक गंदा गया, सेकंड एपिसोड और गंदा गया। और फिर ऐसा सिचुएशन आ गया कि एलिमिनेशन होने वाला है। Shit. वो मेरा फर्स्ट एलिमिनेशन होने वाला था। क्योंकि अच्छा। मन से नहीं कर रहे होगे तुम ना। हाँ। अब फीलिंग्स नहीं आ रही थी, मतलब वो अब देखो, जब दोनों चेंज में, हुआ तो हाँ। प्रेशर फील होता है ना हाँ, कि यार दोनों में मैं कुछ तो गड़बड़, पीछे से गड़बड़ तो नहीं हो रही, कई बार बहुत ये भी बहुत लगता ज़्यादा है। क्या है, दोनों में कनेक्शन प्रॉपर रहना चाहिए। रहना चाहिए। तो मेरे साइड से वो जा नहीं रहा था, प्रतीक सर फुल वो कर रहे थे। अब मेरे साइड से जा नहीं रहा था, सेकंड भी गया। और फिर मैं बैटल ग्राउंड में आ गया था। बैटल ग्राउंड में आने के बाद मैंने जब बैटल खेल लिया, उसके बाद मैंने ठान लिया कि भाई ये शो तो मेरा लास्ट शो है, इसमें तो कुछ करना ही है, फाड़ना ही है। उसके बाद मैं बोला भाई जो होगा होगा, सर को समर्पित कर दो अपने ऊपर। तो That is मैंने सर enough. को बोला सर जो करवाना है करवा लो, मैं पूरा हूँ। उसके बाद से आने लगे कट 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 कट, पूरा लेवल अप होते गया। उसके बाद सर ने इस लेवल से लेके गया, पूरा शो में अलग दिखता था मैं हमेशा। Yes. सबसे अलग और सबसे Best रिचेस्ट दिखते कंटेस्टेंट थे। मैं था पूरे शो में। What does this mean, richest contestant? Richest सर contestant बहुत प्यार से रखते थे इसको, मतलब मेरे सारे को पूरा नहीं, कंटेस्टेंट richest बच्चे चलते जैसा। contestant का मतलब क्या है? मतलब जो चाहिए इसको, जो मुझे चाहिए, एक बार मेरे बोल को दिया ये पहुंच खाना जाता है, था वो अच्छा। पहुंच जाता है। मेरे को ये शू चाहिए, सर शू भेज देते। हाँ। अरे वाह। मतलब पूरे गुरु सारे, मिले तो फिर ऐसा ही मिले। हाँ, पूरे सारे कंटेस्टेंट लोग चलते जल रहे हैं थे। मेरे से कि यार ये तो रोज कुछ अलग पहन के आ रहा है, अलग रेडी होके आ रहा है, अलग। तो सो ऐसा हो दैट्स गया द था। स्टाइल स्टेटमेंट नो, अगर आप अलग नहीं दिखोगे तो और अच्छे से फेमस कैसे हो? ये सर ने बहुत बहुत मतलब मेरे को अच्छे से बना लिया। तो फेमस की जर्नी ऑफ कोर्स इतनी मुश्किल रही, इतना आसान तो नहीं लगता। जैसे दुनिया को लगता है बस शो पे गए और डांस करके आ गए, उसका जो भुगतान है कहीं ना कहीं आपको भी मिला है। सोना, मैंने देखा अभी पीछे एक MMS रील बनी आपके ऊपर, और आई एम श्योर मतलब एक मेंटली एक लड़की के लिए कितना सेटबैक हो जाता है वो। तो हाँ। हाउ डिड यू ओवरकम टू दैट? सबसे पहले जब भी मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को दिखाया कि ऐसा हो रहा है, मेरे को पता भी नहीं था, फेसबुक में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, तो मेरी एक फ्रेंड ने दिखाया ऐसा ऐसा है, तो
तो मैंने बोला अरे छोड़ ना, ये सब तो होते रहते हैं, सबके साथ होते रहता है, छोड़, मैं तो हूँ नहीं, तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा था। 3-4 महीना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन वो उतना ज़्यादा होने लगा कि मेरे कमेंट्स में आके लोग बोलने लगे, अरे हमने तो देखा है, हमने लिंक देखा है, हमने आपके वीडियो देख। तो मैंने बोला यार मतलब ऐसा क्या है, मैं भी देखूँ जाके। फिर हमने भी उसको रिसर्च किया, देखा, फिर मेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा ये बात आगे बढ़ रहा है, जबकि मैं हुई नहीं, फिर भी मेरे को बदनाम किया जा रहा है। और वो वीडियो मैंने जब रिसर्च किया, मेरे को पता चला कि सेम वीडियो एक और लड़की है जो असम की कुछ फेमस है, वो भी कोई, अच्छा, उसके नाम से भी वायरल किया जा रहा था। वो भी वही सारी चीज़ें फेस की है 1 साल पहले, और सेम वीडियो मेरे नाम से अभी चलाया जा रहा था। फिर मैंने बोला कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, इसको स्टॉप करना पड़ेगा। तो बिल्कुल। मैंने वैसे कंप्लेन वगैरह तो हमने किया ही था, लिंक्स वगैरह हट गए थे हम्म, काफ़ी सारे, फिर भी लोग शांत नहीं हो रहे थे, लोगों को लग रहा था कि हाँ मैं ही हूँ। अब मैं उनको कैसे बताऊं कि मैं नहीं हूँ। तो हम्म, मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाया जाए यूट्यूब पे, बताती हूँ, जब तक मैं बोलूँगी नहीं वो कैसे समझेंगे कि हाँ मैं नहीं हूँ। तो मैंने वीडियो बनाया, मैंने बताया कि देखो टैटूज, अच्छा हुआ मैंने बचपन से बना रखे बना हैं रखे थे। टैटू इतने पैरों पे, इधर उधर देखो टैटूज है ऑलरेडी मेरे पे, फेस बिल्कुल नहीं मिलता है, और देखा जाए तो मैं सांवली भी हूँ, वो उतनी सांवली भी नहीं थी, और पतली भी है बहुत ज़्यादा। तो मैंने बताया सारी चीज़ें वीडियो में कि ये चीज़ है। उसमें उस वीडियो में एक चीज़ देखा था हमने, सिलेंडर था सिलेंडर एक जो टाइप। कि बांग्लादेश का है, अच्छा, ग्रीन और रेड कलर का सिलेंडर था हाँ वो। हमारे यहाँ हमने तो रेड होता यस है। सिर्फ हमने रेड सर्च कलर का किया होता था। है, हाँ और नेम्स भी लिखे रहते हैं हिंदी में हाँ, वैसे, बिल्कुल बिल्कुल। बट उसमें था ग्रीन और रेड कलर का, हाफ हाफ। तो हम लोग फिर रिसर्च किए कि ये कौन सी कंट्री का हो सकता है, तो फिर पता चला कि ये बांग्लादेश का है। तो ये सारी चीज़ें भी मैंने मेंशन किया, तब लोगों को समझ आया कि हाँ ये मैं नहीं हूँ। सो अभी पुलिस वगैरह ने इसमें हेल्प नहीं करी, जैसे हम लोग कंप्लेन्स डालते हैं या नहीं यूट्यूब पे नहीं, आपने लिखा हो या कुछ ऐसा हुआ हो, कुछ कुछ भी नहीं हुआ? उन्होंने नहीं। उन्होंने वो लोग बस एक ही बात बोलते हैं कि हम बस वीडियोस को हटा रिमूव सकते कर हैं, हटा रिमूव सकते सकते हैं, कर हैं। आप सकते बस हैं, लिंक भेजो, लिंक हम भेजते रहो, हम रिमूव रिमूव करते कर रहेंगे। देंगे। तो कितने दिन भेजेगा, आज भेजूंगी कल फिर 10 ठो और डल जाएंगे वीडियो। सही बात है। आज तक के लोग मैंने देखा है, कोई कोई वो वाले चैनल्स होते हैं ना न्यूज़ वाले, छोटे छोटे न्यूज़ वाले, हम्म। वो लोग अभी भी डाल रहे हैं उसमें उनको अपनी अटेंशन गेन हाँ करनी है, उनको अपने व्यूज चाहिए, आई और थिंक हाँ, ये उसी उसमें बहुत व्यूज ही किसी के का चक्कर मेंटल में हेल्थ खराब हो रहा है या किसी का नाम खराब हो रहा है, उनको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको हेडलाइन चाहिए बस कि क्या इसका वीडियो है, क्वेश्चन मार्क। सो इस सब को देखने के बाद तुम्हारी जो फैमिली है, तुम्हारी मदर फादर, उन लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं हुआ? नहीं, मेरे से तो एक क्वेश्चन भी नहीं किया अभी तक के, पता नहीं उनको, शायद पता होगा क्योंकि देखते तो वो लोग भी है वीडियोस यूट्यूब्स, बट मेरे से आज तक क्वेश्चन ना इसके घर वाले किए हैं ना मेरे घर वाले, क्योंकि उनको पता है हम कैसे हैं, कैसे हैं? उनको पता है, तो मेरे से कभी भी सवाल किए ही नहीं, इस बारे में तो बात ही नहीं हुआ है फैमिली से अभी तक के। चलो दिस इज गुड हमारे कि आप घर लोग से ऐसा कुछ भी कभी ऐसा कभी नेगेटिविटीज नहीं आती कि हाँ, ऐसा तभी आप क्यों, लोग ऐसा आगे भी क्यों। बढ़ पा रहे हो, क्योंकि अगर घर पे से लोग सपोर्टिव ना हो तो बंदा आगे Yes. नहीं बढ़ उनका पाता है। बहुत सपोर्ट है सारे चीज़ों में, और अगर कभी बात भी होगा ना तो वो ऐसे बोले अरे तू छोड़ो नहीं ना। है पता है, छोड़ छोड़ छोड़। अरे तो दैट्स नाइस, दैट्स हाँ। नाइस। अब तुम दोनों इतने क्लोज हो आपस में, प्रोफेशनली इतना काम इकट्ठे करते हो, तो पर्सनल लाइफ और पर्सनल टाइम वैसे मिलता है क्या एक दूसरे को, या नहीं मिलता? इसके लिए झगड़ा थोड़ा थोड़ा मैं करते रहती हूँ बीच बीच में, तभी बोलता है छोड़ो 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 सारे काम, चलो घूम के आते हैं, तो आउट घूमने ऑफ निकल कंट्री जाते हैं। निकल फिर जाते तभी हम लोग। 3-4 दिनों के लिए हम निकल जाते हैं सारे चीज़, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं होती है अपनी इधर की, तो सारी चीज़ें छोड़ के हम फिर वहाँ पे थोड़ा चिल मार के आते हैं, फिर आके ज़्यादा काम करते हैं। ज्यादा काम करते हैं। Yes. तो इतना काम करने के लिए तो टीम हायर करना, पूरा सेटअप्स बनाना बहुत कॉस्टिंग लगती होगी। किस तरीके से मैनेज करते हो ये सारा? बट हमारे पास सब कुछ है, हमारे घर पास के लोग हैं हमारे, कैमरा से लेके हाँ, सारे setup तो हमारे सेटअप्स सब हमारे कुछ पास खुद in-house, का है। सब हाँ, हमने खुद हमने खरीदा परचेस है, कर हमने लिया है। कभी भी रेंट पे नहीं लाया है सारी चीज़। जैसे कि हमने थोड़ा काम किया था तो हमने एक छोटा कैमरा लिया, छोटे से एक कैमरे से हमने स्टार्ट किया, और सबसे पहले शायद हमने ही कैमरे से रील्स डालना स्टार्ट Yes. किया था। उस टाइम पे सब फ़ोन पे बना रहे थे, तो हमने रील्स पे कैमरा लाया, तो लोग अब कैमरे पे करते हैं। छोटा कैमरे से इतना ज़्यादा अच्छा हो गया कि फिर हमें इतने काम आने लगे कि हमने एक अच्छा कैमरा लिया। ऐसे करते करते बहुत सारा अब पूरे सेटअप है, सारा सेटअप है कि तो सारा वो रायपुर में ही है? सब है और हमारे मुंबई में पास। भी? मुंबई में तो नहीं है, बिकॉज लेके मुंबई में चलते हैं हम साथ मुंबई में बस कैमरा की जरूरत पड़ती है, बाकी जो भी हमें शूट लगता है वो स्टूडियो में होता है, सो वहाँ पे लाइट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल रहती है, सो उधर प्रॉब्लम नहीं होती। बस और ज़्यादा शूट हम लोग कैमरा। रायपुर में ही करते हैं, यस, यहीं पे ही जितने भी सारे। हमारे बड़े अभी जो शूट्स होते हैं। लेटेस्ट मैंने देखा, एक बिग डॉग वाली जो तुम्हारी सबसे Yes. ज्यादा मिलियंस
में व्यूज भी गए। खैर वो तो सारी वीडियोस में ही जाते हैं, बट अभी सबसे ज्यादा लेटेस्ट वही Yes. फेमस हुई है। वो कहाँ शूट किया? आपको कितने दिन लगे वो पूरी वीडियो को शूट करने में? मुझे 2 days लग गए थे बिग डॉस को शूट करने, बिकॉज जो फर्स्ट डे हम लोग गए थे पूरा ऐसा जो बारिश हो गया था। शूट कर रहे बीच में बारिश, अरे और उसमें बारिश में वो गाड़ियाँ चलेगी गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं चलेगी, वो पट्टियाँ भीग जाती है तो फिर बोलते चलाएंगे नहीं। हम्म, अब क्या करें, हमने बोला कि भाई अभी हमें तो Booking कर खत्म लिया। करना है, हाफ शूट कंप्लीट हो गया था हमारा। हम्म, अब बोलता है कि भाई अब एक काम करो कल आओ, तो मैं फिर रुका कल के लिए, चलो ठीक है। बिलासपुर में आया था क्योंकि बिलासपुर में ही मैं रुका अपने था। घर पे थी, तो ये आया था, वहीं पे ही शूट किया। उसके अच्छा। बाद मैं रुका तो सुबह फिर शूट करने के लिए हम निकलने वाले थे, फिर बारिश तो परेशान हो गया मैं, अब क्या करूँ। फिर हम निकलने ही वाले थे कि जब निकल रहे तब बारिश रुक गया। तो वो बंदा बोला कि एक काम करो 1-1.5 घंटे बाद आओ, ख़त्म करते हैं। तो उसने फिर क्या पता नहीं आग वाग लगा के उसको सुखाया। ओ अच्छा, Support वो पूरे किया। सेटअप को हाँ, पूरा उस जगह को पूरा सुखाया मैंने आग देखा, लगा वो के। बाइक्स चल रही हैं, सब हो रहा है अंदर। अच्छा, फिर उन्होंने सुखाया उस जगह को। द स्ट्रगल इज रियल, वो दिखती नहीं है ना। वो एक मिनट का रील देखते हैं लोग, हाँ, पीछे की चीजें नहीं देखते। जज करके कमेंट पास करना बहुत इजी है। बट अब तो कमेंट्स वगैरह से कोई फर्क ही नहीं फर्क पड़ता तो फर्क बिल्कुल तो नहीं नहीं पड़ता, पड़ता। बट पता नहीं यार, मैंने हनुमान काइंड्स का सॉन्ग है वो, हम्म, सो उसके सॉन्ग पे बनाया था। और मैंने शूट कर लिया था बहुत पूरब झा टाइट से है। पहले। हम्म? अब पूरब झा से पहले मैंने शूट कर लिया था वीडियो हाँ, को। हमने सच में इसका वीडियो शूट हो चुका था जब ये वायरल चल रहा था तब। हाँ, लेकिन जो हमारा एडिटर है वो बीमार था। बीमार पड़ ओह। गया। वो बहुत बीमार पड़ गया अब था। वो एडिट नहीं कर पा रहा है, तो 8-9 डेज बाद तो वीडियो एडिट हुई है। अच्छा, एडिट हाँ। होने में भी 3 दिन लगा 3 दिया दिन उसने। लग गया हम्म। एडिट होने में। तो पूरब झा से पहले ही मैंने वीडियो बना लिया था, अब मुझे डालना था उससे पहले, लेकिन डाला मैंने उसके बाद। फिर तो पता नहीं डालने के बाद मेरे को सब कंपेयर कर रहे हैं, पूरब झा से बेस्ट नहीं है, पूरब झा से बेस्ट नहीं है। मैं बोला यार मैं तो लेकिन पूरब झा का कुछ बनाया ही नहीं हूँ, हाँ, मैंने तो हनुमान काइंड का वीडियो शूट किया है। हम्म, उसने जैसा बनाया वो एक वैसा एक सेटअप का मेरे भी माइंड पे था कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं। हम्म, बहुत सारी चीज़ें ऐसा उसमें मैंने किया था कि हनुमान काइंड से भी नहीं किया था। हम्म, थोड़ा बहुत क्योंकि खुद की क्रिएटिविटी लगती है, तो मैंने पूरा प्रॉपर कॉपी नहीं किया था। जैसे कार के अंदर बैठ के फिर ऊपर कुछ चीज़ें था, थोड़ा दो तीन चीज़ें 1 मिनट के अंदर तो पूरा क्रिएटिविटी अपन अलग कर नहीं सकते, और बिल्कुल। इतना छोटा सा और सेम चीज़ ही है हर हम्म। चीज़ में। तो हमने अपने हिसाब से बनाया एक वीडियो, कुछ चीज़ें देख लिया था, हाँ सही है, ये चीज़ें अच्छी है, ये पॉइंट आउट है, बट ऐसे करना है। केसेस में जैसे हनुमान काइंड का आपने किया कॉपी और रिक्रिएट जितनी भी वीडियोस करते हो, तो क्या परमिशन लेनी पड़ती है उन लोगों ना से? ना कोई कॉपीराइट्स इशू कभी नहीं आता? ना ना नहीं, ना, नहीं। हम तो अच्छा, रील्स पे रील डालते पे हैं ऐसा ना। कुछ भी नहीं अच्छा, है। रील्स तो ओपन वर्ल्ड है, कुछ भी ओह, कर लो, किसी का कॉपी कर लो, कोई कॉपीराइट कुछ कोई नहीं इश्यूज है, ये नहीं सब होते। यूट्यूब फेसबुक ये सब में होता है। अच्छा, सो ओके, हमने बनाया, बहुत अच्छा खासा वीडियो बना। उसके बाद जब डालने के बाद सब लोग आके पूरब झा नेगेटिव पूरब झा कमेंट्स। पूरब झा हम्म, पूरब झा कर रहे हैं। तो मेरे माइंड में आया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्या जब कर सकते हैं। काम होता है दिखता है तो लोग आते ही हैं बोलने के लिए, कोई बात नहीं। तो मैं उस चीज़ को पॉजिटिवली लिया। अब मैं और खतरनाक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसको कौन फिर सी वीडियो दिखाता हूँ। पता तो चले, अभी कर हमारा दो रिवील हमारे ऑडियंस को। नहीं, अभी हमारा प्लानिंग चल रहा है मिलियनेयर सॉन्ग ग्लोरीज के जितने हैं हाँ, हाँ। वो सारे चीज़ों में भी मेरा प्लान चल रहा है कुछ शूट करने का। सो बहुत जल्दी वो वैसे वीडियोस भी लाने वाला हूँ। चलिए, मैं मतलब आई एम श्योर पूरब झा से इस बारी पहले ले आना। लेट पीपल कंपेयर हिम कि वो हमें कॉपी कर रहा है, राइट? नहीं, पूरब झा तो बहुत ही अच्छा टैलेंटेड बंदा है यार, मस्त। उसने क्या क्या ग्रो कर रहा है, मुझे भी बहुत ठीक अच्छा है, लगता जब है इतना बंदा। आगे बढ़ते हैं तो कंपैरिजंस यस, होना पार्ट एंड कंपैरिजन पार्सल ऑफ मुझे लाइफ तो है। अच्छा लगा कि यार कंपैरिजन हुआ, मुझे तो अच्छा लगा। लेकिन बस वही हुआ कि हनुमान काइंड्स के साथ कंपेयर करते तो मुझे ज्यादा अच्छा ज्यादा लगता, अच्छा बिकॉज लगता उसका है। सॉन्ग है, उस बंदे का, उस पूरे कमेंट में उस बंदे का नाम ही नहीं है। सही बात ऐसा है। लग रहा है कि पूरब झा ने वीडियो बनाया है। वो गाना पूरब झा का है। आपकी भी एक वीडियो सबसे ज्यादा वायरल जो चलती है, मैंने वो देखा है, काजोल की, मेरे ख्वाबों में वो आई। तो ऐसा कभी हुआ है कि सेलिब्रिटीज ने आपकी वीडियोस देखी हो एंड दे कॉल्ड यू अप कि यार ये तो बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, तुम्हें कभी ऐसा हुआ है? नहीं, कॉल नहीं, बट वो उन्होंने स्टोरीज लगाया है। अच्छा, हाँ, स्टोरी लगाया और मैं तो इतना खुश हो आलिया गई भट्ट थी। ने लगाया आलिया था, भट्ट ने भी लगाया था और आलिया भट्ट का कौन सा यश किया था? ढोली आई थिंक। नहीं नहीं, हाँ वो वो उसने गॉगल्स पहन के जो रिक्शा वाला था वो वाला शायद। नहीं, गंगूबाई वाला। हाँ, गंगूबाई हाँ, वाला। गंगूबाई हाँ, वाला। उन्होंने वो वो भी बस- किया था और एक और था, अभी आया था रॉकी और रानी की प्रेम हाँ। कहानी का भी किया था उन्होंने। तो अच्छा लगा, अच्छा लगता है ऐसे तो जब भी रिपोस्ट share- करते हैं
अच्छा लगता बट आई थिंक उन लोगों को कॉल करके भी आपको अप्रिशिएट करना चाहिए. सो गाइज प्लीज सी देयर वीडियोज एंड कॉल देम एंड अप्रिशिएट. बिग बॉस में भी लेके आना और मूवी बॉलीवुड भी करनी है. है। मैनिफेस्टेशन की जो लिस्ट है तैयार है हमारी. बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, बहुत जल्दी होएगा. डेफिनेटली होगा, क्योंकि तुम लोगों का इतना कंफ्यूजन है लाइफ में कि शादी हुई है या नहीं हुई. लोग अभी भी जानना चाहते हैं. मतलब आई हैव सीन सो मेनी कमेंट्स कि ये तो मैरिड हैं. आई हैव सीन कमेंट्स यार इन रिलेशनशिप है. तो प्लीज आज हमारे शो के थ्रू आप बताओ हम गेस्ट. वैसे तो हम मैरिड नहीं है, अभी भी हम लोग ऐसे रिलेशन बोलना पे जरूरी है. था, बोल ही देते शादीशुदा है. अरे यार कैसे झूठ मेरे बोल खुशी सकते के हैं? कारण ही बोल देते. झूठ कैसे बोल सकते हैं यार? झूठ नहीं बोल सकते ना. तो चल ठीक है गाइस, शादीशुदा है. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शादी थोड़े टाइम रुक के कर ली जाए तो ज्यादा बेटर है. बहुत अच्छा है. मैं तो 30-35 सोच के रखा हूँ. ओ तुम मत करो, रहने दो, छोड़ दो. किसी और से कर लोगे ना? हाँ, चलो कैसा डन. लगता है जब ये वीडियोस दूसरों के साथ बनाती है? दूसरों भाई लोगों के साथ बना भाई लोग के साथ ही बनाती है. ये दूसरी लड़कियों के साथ बनाता मैं है. बनाता हूँ तो परमिशन लेनी पड़ती है क्या? ऑब्वियसली. विदाउट परमिशन कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है. क्योंकि तुम लोग इन्फ्लुएंसर्स इतने बड़े बन चुके हो, सेलिब्रिटीज की दौड़ में हो, आप लोगों की नेट वर्थ के बारे में भी डिस्कस किया जा रहा है. कितना पैसा कमाया जाता है. कुछ लोगों को इनकरेज करो कि बी एन इन्फ्लुएंसर. अच्छा काम करो तो कमाएंगे. यस. तो बताओ हमें कि बीइंग अ सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर कितना अब पैसा कमाया अब जा देखो, रहा है. मैं तो नेटवर्थ कितनी है ये बता दो बस आज. दोनों की है. हम दोनों की 15 40,000. 15 क्या 15 क्या? 15 लाख. चलो दैट्स गुड. चलो वी आर हैप्पी दैट इन अ यंग एज इन लोगों ने इतना काम करके इस मुकाम पे आए कि अपने घर वालों के लिए और अपनी फैमिलीज को इतना सपोर्ट करें. विच इज अ वेरी बिग थिंग. क्योंकि मैंने उस शो में देखा भी था कि यू मेंशन्ड कि उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे इलाज कराने मेरे के पास लिए. तो इलाज करने के लिए पैसे, मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, पता है. एक्चुअल में मैं बहुत ज़्यादा काम करते हैं हम दोनों मिलके कि कभी भी कि कभी फैमिली कुछ को भी अभी कुछ प्रॉब्लम आए प्रॉब्लम तो हो तो हमारे हम पास लोग खड़े पैसे रहे. हो. बिकॉज कुछ मैंने उनके वो साथ टाइम हो. देखा था जब मेरे पास जीरो मनी था. मतलब जब हमारे फादर का जो हुआ था तब हम हमारे पास अगर इलाज करने के लिए पैसे होते तो आई थिंक अभी साथ में रहते पापा. भारती So, दी ने सपोर्ट किया वो था लाइफ उस वक्त. वो अच्छा. लाइफ तो भाई बहुत गंदा था. भारती दी ने सपोर्ट पैसे किया था भी मेरे भेजा को. उन्होंने. जैसी मतलब अब उनको पता, भारती दी लोग मुझे बोल रहे थे कि एक काम करो, पापा को यहाँ पे हम मुंबई में शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे हॉस्पिटल में मैं करवाऊंगी सारी चीज़ें. तो उन्होंने जो डिटेल्स वगैरह मंगवाया था तो हमने शेयर किया था सारे रिपोर्ट्स एंड ऑल. तो भारती दी क्या बोली, आई थिंक उस टाइम क्या हो गया था, भारती दी लोग को पता चल गया था कि पापा के, उन्होंने कंसल्ट किया था डॉक्टर के साथ तो उनको पता चल गया था Last कि stage है. लास्ट स्टेज है. तो वो लोग मेरे साथ शेयर नहीं कर रहे थे. उनको पता चल गया कि ऑप्शन नहीं है अभी. मेरे को ही पता नहीं था, बाकी सबको पता चल गया था ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तब मैं अलग सिचुएशन में चल रहा था. तो उसके बाद फिर जैसे ही पापा मतलब जैसे लास्ट थे तब उन्होंने फिर मेरे को बताया कि एक काम करो, पापा को मतलब 1 लाख रुपए मेरे को दिया था तब भारती दी ने. अच्छा. उस टाइम पे 1 लाख रुपए दिया था भारती दी ने. और फिर वो पैसे को फिर मैंने फिर घर वालों को भेज दिया था कि चलो अभी कुछ दिन लॉकडाउन है तो. बट डॉक्टर ने लेकिन ना डॉक्टर ने तभी बोला कि हैंड्स अप देखो कर दिया था. नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, आप कितने भी पैसे ले आओ, कुछ भी लास्ट स्टेज हो चुका है. तो अब उस नहीं टाइम हो फिर और कुछ ऑप्शन नहीं था. लेकिन भारती दी ये लोग बहुत अच्छे, भारती दी, हर्ष सर सबने तुम्हें support बहुत किया. अच्छे, बहुत. मुकुल तुम्हारा जो डांस इंडिया डांस का जो एक परफॉर्मेंस था वो कोई नहीं भूल सकता, रमता जोगी वाला. और उस एपिसोड के वक्त उस जो टाइम था सबको पता था कि आप एलिमिनेट होने वाले हो. एक हवा थी उस बात की, सबको पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है. बट सब चेंज हो गया. और सरोज खान भी उस टाइम पे एज अ गेस्ट वहाँ पे आई हुई थी. कुछ उस स्टोरी के बारे में आप हमें बताओ. ये खतरनाक स्टोरी है एक्चुअली, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. क्या हुआ था, अब रमता जोगी सॉन्ग में मैं करने वाला था और जो मेरे उस टाइम मेंटोर थे निर्मल सर थे, उन्होंने क्या किया था, वो सॉन्ग में ना मैंने प्रैक्टिस कर लिया था. उसके बाद उस सॉन्ग में ना ऐसे बड़े बड़े बाल, गले में क्या 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 वो मतलब अघोरी लोग क्या पहनते हैं वो हाँ. सारी चीज़ें पहना दिए थे मेरे को, हाथ वाथ में सब. और ना जब भी शो होता है ना तो एक टेक्निकल होता है और टेक्निकल में ही सब कुछ फिक्स होता है कि कल क्या क्या होगा.
मतलब शूट में क्या क्या होगा। होगा? अगर टेक्निकल में डांस मतलब एकदम खतरनाक आ गया कि हाँ इस बंदे का डांस एकदम खतरनाक आया है, तो टेक्निकल में से डिसाइड होता है कि इसको हम ऐसे प्रेजेंट करेंगे, इसको हम ऐसे प्रेजेंट करेंगे। तो टेक्निकल में क्या हुआ, इतना गंदा हुआ मेरा। और जो शो की सुपरवाइजर थी उनसे मेरा बहुत अच्छा था, मिनिमा थी, तो वो आके बोल दी कल तेरा पैकअप है। ऐसा मेरे को बोल दिया गया, एकदम मेरे को बता दिया गया कि कल तेरा पैकअप है। अब उस टाइम मेरे माइंड में क्या चला, अब मैं क्या करूँ। तो मैं जैसे ही घर गया, मतलब होटल पे गया, रात भर प्रैक्टिस किया, रात भर प्रैक्टिस किया। जो सुबह शूट है और सोया ही नहीं, रात भर जम के प्रैक्टिस किया और मतलब खतरनाक प्रैक्टिस कर लिया था उसके बाद। और सुबह आया, अब शूट होने वाला है, तब मेरे को मेकअप चलने वाला था। तो मैं बोला भाई आज मेरा लास्ट परफॉर्मेंस है, मैं ये सब कुछ नहीं पहनूंगा। मैं बोला ये गले वले में ये सब जो भी डाल रहे हो सब, ये बाल वाल में कुछ नहीं लगाऊंगा, खाली नॉर्मल हाथों में कुछ भी लगाना है लगा दो, मैं ऐसे ही परफॉर्म करना चाहता हूँ, मेरा लास्ट परफॉर्मेंस है। सबको बोल दिया था मैं। तो लोग बोले करना ही पड़ेगा। मैं बोला मैं नहीं कर सकता, अगर करवाना है तो ऐसे तो करवाओ, नहीं तो बताओ। डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो। तो उनने बोला चलो ठीक है जा ऐसे जाके कर लो। अच्छा। तो उनने भेज दिया ऐसे। वो लोग तो सोचे इसको तो जाना ही है जाना ही है। वो लोग भी भेज दिए मेरे को। अब जब परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ और मैं तो खतरनाक प्रैक्टिस करके आ गया था। पूरी रात भर हाँ का क्योंकि पूरा मैं तो पूरा जोश रात था। भर प्रैक्टिस किया और मेरे माइंड में ऐसा था मैं तो नहीं निकलूंगा, और निकलूंगा तो ऐसा परफॉर्मेंस करके निकलूंगा कि लोग याद हाँ। रखेंगे। और स्क्रिप्टिंग एक बार हो जाती ना तो चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, स्क्रिप्टिंग अगर हो जाती, क्योंकि स्क्रिप्टिंग टेक्निकल दिन में हो जाता है। जब टेक्निकल चल रहा है तब तुम्हारा स्क्रिप्टिंग हो जाएगा। स्क्रिप्टिंग सब रेडी है। अब उन्होंने मुझे भेज दिया नॉर्मली, एक अच्छा ग्रैंड होने वाला था बट नॉर्मली ऐसे ही भेज दिए। अब मैं जाके बैठा उधर परफॉर्मेंस करने के लिए, और जब परफॉर्मेंस ख़त्म हुआ भाई सरोज मैम उठ के खड़े होके बोलती है कि मैंने आज कुछ अलग चीज़ देख लिया। वो बोलती पीछे जो तेरे नाक खड़ा है ना, मुझे ऐसा लग रहा था वो तेरे अंदर घुस गया है। वो ऐसा कमेंट दे रही थी। मैं भी खतरनाक, मैं भी सोच रहा यार इतना खतरनाक कर दिया उनका। रिमार्केबल परफॉर्मेंस थी वो वाली तो बहुत इनकी। बहुत खतरनाक। जिनने देखा नहीं पता नहीं, उनको देखना चाहिए एक बार। और फिर क्या हुआ, सबको वो 100 रुपीज ऐसे देती है, मुझे 200 दी। अरे वाह। बोलती है लाइफ में कभी किसी को 200 नहीं दी, ये ले तू लेके जा। मेरे को 200 रुपीज मेरे को फर्स्ट टाइम मतलब ऐसा मिला था। और आई थिंक वो लास्ट थे हमारे शो में, उसके बाद आई थिंक उनका देहांत हो गया। हाँ। उसके बाद उन्होंने और कोई शो पे नहीं गए आई थिंक, मुझे जितना याद उस है। शो में आपको सबसे ज्यादा कौन सपोर्ट करता था? करीना कपूर, रफ्तार सर और बॉस्को सर? करीना मैम। कैसे? करीना मैम आई थिंक मैं ऑडिशन की बात बता रहा हूँ। जब ऑडिशन चल रहा था मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री में गया था। अच्छा। हाँ वाइल्ड कार्ड एंट्री में तक गया था। तो वाइल्ड कार्ड में क्या हुआ, सब लोग बोल रहे थे, एक रफ्तार सर और बॉस्को सर, ये दोनों बोल रहे थे कि एक लड़के को लेना है, अच्छा। दूसरे लड़के को लेना है। अब करीना मैम बोल रही है मेरे को मुकुल चाहिए। उनको पता नहीं कैसे, बट मैं उतना अच्छा नहीं किया था एक्चुअली, उतना अच्छा मुझे भी नहीं लगता कि मैंने किया था, बट उनको लग रहा था कि इस बंदे में कुछ है। तो उनने बोला कि मैं मुकुल को लेना चाहती हूँ। अब करीना मैम तो एक हीरोइन है, अब उनका पता ही है वैल्यू सही कैसा वैल्यू है। तो हाँ उनका तो वैल्यू बहुत तगड़ा था। तो अभी बहुत देर तक डिस्कशन चल रहा है उन लोग के बीच कि किसको ले किसको ले। तो करीना मैम अटक ही गई कि मेरे को तो ये चाहिए। अब उधर से फिर सुपरवाइजर आके बोलते कि एक काम करते हैं, दोनों के में ना बैटल करवाते हैं। ओ अच्छा। हाँ दोनों के में बैटल करवाते हैं, उसमें जो अच्छा करेगा उसको लेंगे। तो जैसे ही मैंने बैटल किया और फिर मैंने फाड़ तो दिया यू बैटल। प्रूव्ड करीना कपूर राइट। हाँ खुश होगी और होंगी फिर वो तो कि खुश हो गई और फिर बोलती है यार सही घोड़े पे दाव लगा दिया था मैंने। ऐसा बोलती है। मुझे पता था कि इसमें है। फिर उसका भी एक जर्नी बहुत ही खतरनाक रहा मेरा एक्चुअली, क्योंकि ना मैं साउथ शो किया हुआ था, उधर पे पूरा डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट थिंग्स है। और डीआईडी इधर का ना पूरा डिफरेंट थिंग्स है, डिफरेंट टीम थी। पूरा डिफरेंट है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे साउथ के शो खत्म करके यहाँ पे आया तो मेरा ना ऐसा था कि कॉन्फिडेंट लो हो गया था इधर पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई लेवल के वो चलते हैं। गेस्ट इतने बड़े बड़े, मैं तो सारे स्टेप्स ही भूल जाऊँ। बहुत ज़्यादा बहुत खतरनाक चलता है यहाँ पे। तो डर लग रहा था। तो मैंने ना 4-5 एपिसोड ना ऐसा हुआ था कि मेरे ना बहुत लो जा रहे थे। और क्या हो गया था, ये परफॉर्मेंस लो तो आप डायरेक्ट बैटल में जाओगे, तो बैटल जीतोगे तो ही आप वो करोगे,
फिर से सेकंड में जाओगे। तो राउंड मैं एक ऐसा बंदा था डीआईडी में जो कंटिन्यूअसली 5 टाइम बैटल में है और सारे जीता है और तो सारे इसको जीता। बैटल किंग नाम दे तो दिए मेरे थे। को बैटल किंग नाम दे दिए। दोनों जो आपने रियलिटी शोज किए तो दोनों में क्या डिफरेंस था डांस इंडिया डांस और वो इंडियाज बेस्ट डांस। इंडिया बेस्ट डांसर्स में क्या डिफरेंस था? ज्यादा फॉर्मेटिंग का तो कुछ तो डिफरेंस फॉर्मेटिंग होगा। का ही वही, बस फॉर्मेट में ही डिफरेंट था कि इसमें एक कोरियोग्राफर साथ में डांस करेगा अच्छा और उसमें आप सोलो। अच्छा। लेकिन दोनों का जर्नी मेरा ना सेम ही गया है देखा जाए तो। इसमें भी मैं स्टार्टिंग में बहुत मार खाया, उसके बाद ही उठा, और इसमें भी मैं बहुत मार खाया फिर बाद में उठा। तो आपने सीख कर आगे गए हो ना। हाँ ऐसे ही नहीं मिला है भाई, ऐसे ही नहीं इतना पैसा कमा रहे हैं ये लोग, मेहनत लगी अरे है। बहुत ज्यादा, वो तो मतलब बहुत ज्यादा। मैं 3-3 महीने सोया नहीं हूँ, मैं सच बताऊँ और तो अच्छे खाना से, भी और खाना पीना सही भी से नहीं। नहीं खाया है। इसके गले में कुछ हो गया था और हम्म। पूरा डीआईडी खिचड़ी खा के हाँ बिताया है। बहुत हम्म। गंदे से, मतलब क्या है, सुबह आपको 6 बजे उठा के लेके जाएंगे और फिर रात के आपको 8-9 बजे छोड़ेंगे। फिर अगर रेस्ट मोड पे चले जाओगे ना तो कल आप खराब करोगे, इसीलिए वो रात को भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो मैं रात को 2-3 बजे तक प्रैक्टिस करता ही था। तो ये पूरा सपोर्ट करती थी उस टाइम पे, हाँ साथ में प्रैक्टिस करना सब मैं करना? तब नहीं वहाँ नहीं, नहीं वो थी, मैं अपने डीआईडी घर में पे नहीं रहती थी। थी। ये मेरे साथ इंडियाज बेस्ट डांसर में 1-2 में गई, वो भी बीच में ये क्या बोली, कोविड जब हुआ था तब सबको साथ में एक नहीं एक रखने वाले रूम थे। दे दिया मेरे को। पहले रूम पार्टनर मिली थी जब शुरुआत में गए थे तो 2 लोग रहते थे। अब मेरे को लगता था बहुत डर अकेले। तो अब जब कोविड हो गया ना तो सबको सेपरेट रूम्स दे दिया गया। तो मेरे को एक अलग से रूम दिया। मैं बोली मैं नहीं रह सकती। 2-3 दिन तो मैं ऐसे डोर ओपन करके, होटल के रूम का डोर ओपन करके ऐसे कांच वाँच खोल के ऐसे टीवी देख रही हूँ रात भर। फिर मैंने बोला कि मेरे को नहीं रहना है, मैं अकेले नहीं रह सकती। या तो मेरे को किसी के साथ रुकवाओ या तो मेरे को घर भेजो। तो लास्ट में वो लोग घर भेज घर ही बोले चले ठीक जाओ है तुम भाई। जाओ, घर किसी के भेज साथ दिए। नहीं रख सकता अभी बहुत ज्यादा कोविड कोविड हो रहा है। कोविड तो टाइम में। अभी कभी चांस नहीं मिला ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने का, या यू नेवर वांटेड टू डू इट? मैं मेरे से ट्राई नहीं किया होगा। कभी या नहीं किया? किया मैं होगा 15 इसमें। सेकंड ही मैं क्या ट्राई कभी ऑडिशन हाँ मैंने ऑडिशन दिया है डीआईडी का, बचपन में दिया है। बचपन क्या होता है? बचपन यू मतलब आर जस्ट 24 अभी भी। अभी भी बचपन में ही हूँ मैं। लेकिन 15 साल तब दिया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरा डांस पे ही मेरा फोकस नहीं था। मेरा क्या था, घर वाले पे भी था कि पैसे का प्रॉब्लम है। इसके घर पे भी वही था, लेकिन इसने ठान रखा था कि मेरे को तो बनना ही है कुछ। मेरा ऐसा था कि घर चल जाए, इसलिए तो खुद कमाया और फैमिली को सपोर्ट किया तुम दोनों ने। दैट इज रियली वेरी इनकरेजिंग। मुझे एक बात बताओ कि तुम दोनों कितना एक दूसरे को जानते हो? जानते हैं, अच्छा खासा जानते तो हैं। एक छोटा सा कंपटीशन कर लेते हैं। क्या कंपटीशन भाई? लेट्स वेट। सो अभी हम एक कपल गेम खेलेंगे एंड आई वांट टू नो, क्योंकि हमेशा साथ रहते हो बट जानते कितना हो एक दूसरे को एज अ कपल और एज अ फ्रेंड्स, जो मर्जी कह लो अब तो, क्योंकि शादी अभी नहीं हुई है गाइस। तो लेट्स सी कि कौन किसको चीटिंग नहीं करनी है, लेकिन इसको स्पेलिंग गलत दिखेगा कोई ये। बात नहीं, हम वो मैनेज कर लेंगे। वो ऑडियंस समझ जाएगी क्यों। फेवरेट कलर ऑफ सोना? अच्छा, चीटिंग नहीं करनी। स्पेलिंग समझ में नहीं आया। डोंट टेल मी 10 तक तो पढ़ाई करी है। फिर ओह गॉड यार, ये मत करो यहाँ पे। ऑटो करेक्ट कर कोई बात नहीं। So what's your favorite? You have to write your favorite color, no? So I will check कि किसने सही बताया। Yellow. Seriously, black is a favorite color. अरे येलो भी था ना, हाँ बचपन में मेरे। तो बचपन के शौक अभी छोड़ देते हो क्या? अरे मेरे को येलो कलर पसंद था ना, तो इसने मेरे पहला बर्थडे का केक येलो कलर का लाया था। येलो कलर का केक कौन बनाता है यार? पूरा रूम येलो 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 सजा दिया इसने, बलून से लेके हर चीज। फिर केक, उस दिन से मेरे को नफरत हो गई येलो कलर से। येलो कलर का केक या अजीब दिख रहा है पूरा। Okay, so you lost the game. So next question is from you, Sona. अब चीटिंग नहीं करनी guys, no cheating. सोना बताएगी कि मुकुल की फेवरेट डिश क्या है। सैलेड। यार ऐसे नहीं करना। कौन से वाले पत्ते का नाम लिखूं? फेवरेट 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 क्या खाता है ये? अभी तुम दोनों इकट्ठे ही रहते हो ना, हाँ हाँ। काफी जानते हो एक दूसरे को। क्या खाते हो यार?
जूस डिश में क्या आएगा? नहीं बताना, बोलना नहीं है, लिखना लिखना है भाई, है लिखो राइट। जल्दी। तो मेरे को याद ही नहीं आ रहा तुमको क्या पसंद है। यही जानती है। अरे डिश कुछ खाता ही नहीं है ये सैलेड खाता है, जूस, पत्ते, क्या क्या। तुम एक डिश अपनी लिख के बता दो मुझे। लिखो तो देख। डोंट सी ओके नाउ। जो इसने मैं पहले तो इसको इंग्लिश की टीचिंग देने वाली हूँ मैं। सनत तेरा हिंदी तो लिख दो यार, इट्स ओके। ओहो मेरा मटर? पैंट गया क्या? मटर मटर मटन एन है वो एन। मटन? ये एन है उसका, ये एन है। और अरे- मटन की स्पेलिंग माटाना। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ इसमें, तो जो हिंदी लिख दो। जो वो रहता है ना, अच्छा टाइपिंग हिंदी में लिख रहा हूँ। ठीक, तो मटन। मटन पसंद है। फिलहाल तो पसंद है, सो यू फेल्ड अगेन। 0-0। फिलहाल तो पसंद है मुझे। तुमको नहीं पसंद? इसको भी मटन ही पसंद है। इतना भी नहीं पसंद है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू मुकुल, कि आज बिना एक बार ऐसे कर लो, जस्ट डू इट लाइक दिस, कि ये कौन से कलर की सैंडल्स पहन के आई है? फिर भी बताओ। ब्राउन एंड क्या ट्रांसपेरेंट पट्टे हैं उसके, पट्टे? क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रैप्स कहते हैं, Straps. स्ट्रैप्स कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है तुम लोगों ने बैठ के अपनी थोड़ी काउंसलिंग करनी चाहिए और एक दूसरे को और जानना चाहिए। यू गाइस आर शोइंग योर रोमांस इन जस्ट वीडियोस, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? बैठो मेरे साथ बात करो थोड़ा। अभी तो टाइम नहीं दे रहा क्या ये? नहीं, टाइम 24 घंटे बस बिताता है मेरे साथ, बाकी टाइम नहीं देता। सीरियसली, इससे ज्यादा टाइम क्या चाहिए तुम्हें? 32 घंटे वाले। मुझे ये बताओ कि सबसे अनोइंग चीज क्या है इसकी? इसके लिखना है, बताना है? बता ही दो तुम बता ही दोनों तो देता हूँ मुझे। मैं। बता ही लिखने में देता तो हूँ। गड़बड़ हो रही है तुम दोनों की। इसके तो भाई सबसे अनोइंग चीज ये है। कुछ है ही नहीं, क्योंकि देखिए कुछ है ही नहीं। मैं बहुत अच्छी बोल हूँ। दूं? बोलो बस घर जाके आज दोनों लड़ना मत, ठीक है? बोलो बोलो बोलो, तुम में दम है तो बोलो। ये नहाती नहीं है। Don't- ओ 2-2 दिन में नहाती है भाई, ऐसे कौन करते भाई हैं? 2 दिन बहुत इनफ होता है, पानी क्यों वेस्ट करूं। Oh God. यार पानी वेस्ट ना करना, नहाना गर्मियों में भी। नहीं, गर्मियों में रोज नहाती हूँ। रोज नहा लेती है। गर्मी तो अब एसी इसकी भी अनोइंग चीज बता दो जरा, ये तुम्हारे सीक्रेट्स ओपन कर रहा है। ज्यादा पर्सनल सीक्रेट ओपन कर दिया। कपड़े चेंज नहीं करता। कपड़े चेंज नहीं करता, क्या बात है यार, ये दोनों। कपड़े नहीं, कुछ और अनोइंग चीज बताओ। और टेल बहुत- मी कोई एक ऐसी चीज बताओ जिससे ये सबसे ज्यादा अनोइंग करता है तुम्हें। क्या करता है यार। ओ भाई मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। देख रहे हो? सो अब हम जानते हैं कि हाउ मच दे नो ईच अदर, क्योंकि इनकी रोमांस के किस्से तो सबको पता है, बट आज शो में पता चलेगा कि कौन किसको ज्यादा जानता है। सो पहला क्वेश्चन, सो यू हैव टू आंसर वेरी क्विकली, 1 2 3 में आंसर मुझे चाहिए ही चाहिए। फर्स्ट डेट जब तुम लोग मिले थे? 1 2 3। 19 गलत। फिफ्थ भाई, फिफ्थ को मिले, 19 को मिले ना फेस टू फेस। फिफ्थ को मिले थे। फिर फिफ्थ को देखा है तुमने मेरे को? उस दिन मिले भी थे भाई। मिले नहीं थे, मैं चली गई थी और तुम ढूंढते ढूंढते पीछे आ रहे थे। मैं गाड़ी में बैठ के चली गई। सो गलत गलत, अब किसका माने? मेरा, मैं जीत गई। ठीक है। दूसरा, मुकुल का फेवरेट एक्टर? 1 2 3। मेरा ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन कब से हुआ पता नहीं क्यों मेरे को। ओके, सो सोना की फेवरेट एक्ट्रेस? परिणीति चोपड़ा। He knows पता you. था। He knows you better. बताया रखा था। Your first international trip? 1 2 3. Maldives। Oh, wow, wow. शुक्र है। Best performance of मुकुल? मैंने तुमको प्यार किया है। मेरे को लगा रमता जोगी होगा। नहीं। सोना की बेस्ट रील? धीवरा। दीपिका पादुकोण वाला, होली वाला। होली वाला उसके हिसाब से ठीक है। सो जो तुम लोग सेलिब्रिटी होकर मीडिया में दिखाते हो कि तुम दोनों बेस्ट कपल्स हो, यहाँ बैठ के तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा। तुम यार बेस्ट कपल होने के लिए बेस्ट जानना जरूरी नहीं है। तो क्या जानना जरूरी है फिर? बात करते हो तुम मेरे से? अरे मतलब क्या होता है ना, अभी देखो इतने सारे रील्स बनाए कि याद ही बहाना नहीं हो है। रहा है इसको, बहाना नहीं मिल रहा है बहाना इसको। नहीं मिल रहा। आज तो गड़बड़ हो गई।
तुमको बताना चाहिए ना मेरा फेवरेट रील। अरे इतने सारे बनाए और इतने अच्छे अच्छे मतलब सारे रील्स गए ना, और तो उनमें सब से में मेरा इसका चलो लड़ो मत, मुझे ये बता दो इसका फेवरेट कलर ही कौन सा है? ब्लैक। ब्लैक। चलो शुक्र है। और मुकुल का फेवरेट कलर? ब्लैक। सोना मुकुल का मुझे फेवरेट ब्रांड बताओ शूज का। 1 2 3। एडिडास। भाई एडिडास ही पहनता हूं मैं ज्यादा, देखो अभी भी पहन के एडिडास का। चलो मेरे को ये बता दो कि जो सोना का फेवरेट ड्रेस कौन सा होता है, इंडियन और वेस्टर्न? 1 2 वेस्टर्न। वेस्टर्न। शुक्र है, कुछ देखो इसको तुम्हारे बारे में ज्यादा पता है। यू नीड टू फोकस ऑन हिम मोर। चलो दैट्स क्यूट, बट ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि लाइफ में हम लोग बिजी इतने हैं कि कुछ छोटी छोटी बातें हमें छोड़नी भी पड़ती हैं। अब मुझे ये बताओ जो तुम्हारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो कौन सा है जो आने वाले टाइम में हम तुम दोनों को इकट्ठा देखने वाले हैं? आई थिंक इन सीजी मूवी एक आने वाला सीजी है। मूवी है। अभी तक तुम लोगों ने कोई मूवीज की हैं? नहीं। फर्स्ट मूवी कमिंग अप? मूवी में आइटम सॉन्ग है। आने अच्छा, वाला है। ओके। सो बहुत टाइम बाद हमने मतलब एक मूवी में आइटम सॉन्ग एक्सेप्ट किया है, बिकॉज वो अच्छा आइटम लगा सॉन्ग वो बहुत सुन ही अच्छा है, मतलब आप- नोन सॉन्ग है उस हाँ, अच्छा। उसको रिक्रिएट किया जा रिक्रिएट रहा किया है। जा बहुत रहा ही है, पुराना और बहुत ही known पुराना song और है। बहुत ज़्यादा नोन सॉन्ग है, इसी वजह से मैंने और इसने सोचा कि चलो इसको हाँ, करते हैं बोल मूवी के। तो आए इससे पहले भी, लेकिन हमें उतना पसंद नहीं आया था स्क्रिप्टिंग वगैरह। बट अभी जो आया कि ये कौन सा देख ऐसा के सॉन्ग है मुझे भी बता दो। वो तो अभी मैं बता नहीं सकता। कोई बात नहीं, लेट्स नॉट डिस्कस मच, हम वेट करते हैं आपके उस सॉन्ग आने की। एंड आई विल बी वेरी हैप्पी कि ये वाला शो तब मैंने किया था जिसमें आपने मुझे नहीं बताया था कि कौन सा गाने आने वाला है। आई एम थैंकफुल टू यू गाइस। चलो सो लेट्स वेट एंड आई होप कि दैट वुड बी द वेरी बिगेस्ट हिट ऑफ योर लाइफ, मतलब जो नेक्स्ट आए वो बिगेस्ट हिट ही हो हमेशा। Yes, हम बस इसी के लिए वही। प्रिपेयर कर रहे हैं कि जो गाना आने पहला वाला कर है वो रहे हैं फर्स्ट हम, आने वाला है, सो और बहुत ही वो अच्छा ऐसा आना एक चाहिए। बेंचमार्क बनना चाहिए हमारे लिए, और लोगों को भी ऐसा लगे कि हाँ पहला किया है और बहुत अच्छा किया अच्छा है। किया है। सो तो ऑल उस द चीज़ बेस्ट का ही टू वेट बोथ कर ऑफ रहे यू, थे ऑल द Thank बेस्ट। एंड आई एम श्योर इसकी परफॉर्मेंस तुमसे ज्यादा अच्छी होने वाली है। आई हैव वो सीन उसी हर। का है, मेरा कुछ नहीं है। तुम बैक डांसर तो नहीं बन मैं गए बैक इसके गाने डांसर पे? एक्चुअली राइट, यू आर राइट, मैं बैक डांसर ही बनने वाला हूँ उसमें, इसका ड्राइवर हूँ उसमें मैं। सो स्वीट, मतलब आई जस्ट लव द वे यू सपोर्ट हर। बट मैं एक चीज जरूर जानना चाहूंगी, शो सारे इसने किए, सब चीजें इसने ज्यादा करी है, मतलब पार्टिसिपेट इसने किया, तो तुम्हारे व्यूअर्स और तुम्हारे फॉलोअर्स इससे ज्यादा कैसे हैं? अब देखो क्या रहता है ना, जब हम लोग काम कर रहे थे ना, तो एक टाइम था कि सोना के कम हो गए थे और मेरे बढ़ रहे थे, तब मेरे में ज़्यादा काम कर रहा था मैं, क्योंकि सोना का एक बार अकाउंट चले गया था हाँ, वो बीच भी में। एक एपिसोड मुझे याद है कि 3 मंथ्स के लिए इसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया था। वो हाँ। क्या रीजन था? पता नहीं नहीं, क्या कुछ हुआ तो था, हुआ तब था। इंस्टाग्राम का कुछ तो भी ग्लिच Glitch चला था, चल रहा और वो था। हमारे एक्चुअल में सच बताओ तो हमारे लिए point सबसे था। पिक पॉइंट था सोशल मीडिया में, तब भी हम बहुत लोग ज़्यादा। वायरल होने लगे थे, और मतलब तब ऐसा चल रहा था ना कि हम कुछ भी वीडियो डाल रहे थे ना, कुछ भी वीडियो डालने से मिलियंस वो प्लस, मतलब बहुत ज्यादा मेरे views आए। 30 मेरे व्यूअर्स millions। बढ़ेंगे तुम्हारा कुछ भी डालने से? ऑब्वियसली Guys, देखते I am हैं। new to this. I am new to my podcast, Coffee and Filtered. And सच में आई एम ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ यू कि तुमने एक नए पॉडकास्ट को भी एक चांस दिया है और आप मेरे शो पे आए हो, तो मैं आई जस्ट होप कि मेरे व्यूज और फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेंगे, क्योंकि न्यू लोग में पावर बहुत ज्यादा रहता है काम करने का। आप दिल्ली से यहाँ पे आ गए, बाकी लोग तो बुलाते इधर आओ, नहीं तो वही चीज रहता है। बट मुंबई करना था हमने। कोई नहीं, मुंबई भी सो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मुंबई जब करेंगे। इनका वो जब सॉन्ग आ जाएगा, विल डू अ सेकंड सीरीज आल्सो Yes. विद यू। आई विल बी हैप्पी टू होस्ट यू गाइस। तब मैं एंड और बहुत कुछ बताऊंगा कि इतने में तो पूरा लाइफ का कुछ उतना हमने नहीं बता बताया नहीं है, मैं और भी जान के बहुत आऊंगी कुछ है। इसके बारे में तब। जान के आना। जान हाँ, के बड़ा आऊंगी। मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन लगी मुझे तो, मतलब बेस्ट कपल अवार्ड नहीं मिलने वाला तुम दोनों को। नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। मुझे एक बात बताओ, क्योंकि इतने टाइम से तुम दोनों इकट्ठे हो, एक हार्डेस्ट पॉइंट जो आपका स्ट्रगल टाइम रहा हो और एक बेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ। हार्ड तो मतलब अगर साथ में देखा जाए तो ऐसा था कि हम क्लासरूम जो क्लास Yes. था उसके ऊपर में ऐसे जो कचड़े वगैरह डालने के होते नहीं, एक Storage washroom- room रहता है, store right? room जैसा होता है, छोटा सा एकदम, हम वहां रहते थे। स्टार्टिंग रहते थे? हमारी हाँ। जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई एक्चुअली। वेयर मुंबई, दिल्ली? नहीं, रायपुर। मुंबई, रायपुर। रायपुर में एक डांस क्लास हम इसने लिया था, जो जिसका रेंट उस टाइम पे 20,000 रेंट था। तो वो 20,000 करने में भी बहुत प्रॉब्लम होता था, क्योंकि कोविड भी आ गया था, तो बहुत प्रॉब्लम्स था। और ना स्टूडेंट आ जाते थे सुबह सुबह से, इसलिए हम उसमें स्टे नहीं कर सकते थे क्लास में। तो वो जो स्टोरेज रूम था ना, उसमें हम एक छोटा सा छोटा सा फोम room, शीट का मसा कि- बेड लगाए,
और इतना फिर जगह था कि 2 लोग रह सकते, लेकिन हम मतलब 4 इतना लोग रहते स्पेस थे था, फिर भी उसमें। इतना स्पेस था मान लो, इतना और इतने पे अपन लोग 4 लोग 4 मस्त, लोग रहते थे, मतलब हम 2 और मेरा एक भाई और इसका एक भाई, नितेश और ये हाँ। प्रिंस भाई, अपन मतलब हमने 4 4 लोग ने और मिलके वो स्टार्ट 4 किया था। हमने वहां से स्टार्ट किया था, हम उसमें रहते थे, उसी के अंदर व्लॉग भी बनाते थे। और कोविड में हम चारों ही निकलते थे शूट करने के लिए, कोई नहीं दिखता था रोड में, तो हम छुप छुप के जाते थे वीडियोस बनाने के लिए। तो वो टाइम बहुत हार्ड था, क्योंकि हमारे बहुत पास पैसे भी नहीं थे कि हम रूम रेंट पे ले, और क्लास भी ऐसा था कि चल नहीं रहा है, तो क्लास पे स्टूडेंट भी आते थे कुछ कुछ, जिसके कारण क्लास में भी स्टे नहीं कर सकते थे। तो वो टाइम थोड़ा डिफिकल्ट था हमारे लिए बहुत ज़्यादा। और उस टाइम हमने सोचा नहीं था कि हमारे पास अभी 2-3 घर होंगे, उतने से जगह में इतने से जगह रहते से थे स्टार्ट किया और अभी हमारे एक्चुअली। पास खुद के So घर the हैं। happiest moment जो सबसे ज्यादा लगा हो कि yes we did it. मुंबई में जब हमने घर फ्लैट लिया, So मैं वहां के रह लूंगी जब भी नेक्स्ट आऊंगी. बिल्कुल कभी भी बिल्कुल आओ। बिल्कुल, आप तो कभी मुझे भी कहीं मत छुड़वा देना एक नहीं कमरे नहीं में. नहीं, हमारा मतलब मुंबई का जो हमारा फ्लैट है ना बहुत मतलब छोटा है और इतना प्यारा लगता है हमें मुंबई एक्चुअली। में फ्लैट्स आर गुड. मैं खुद मुंबई रही हूँ. हाँ, क्या रहता है ना, हमने बहुत सारे फ्लैट्स वगैरह देखे थे, और हमारा जब हमने सोचा था कि हम मुंबई में फ्लैट लेंगे, तो हमारा बजट था 60 लैक्स, कि हम सोचे थे कि कहीं 30 भी लाख छोटा रुपीज़, मोटा वाला ले हाँ लेंगे 30 लाख जैसा रुपीज़ हम ऐसे देंगे कि मतलब हम देंगे, देन उसके बाद हम लोग बाकी लोन 30 वगैरह लाख EMI रुपीज़ वैसा लोन करके वगैरह करेंगे। करवाएंगे। बट जब वहां जैसे जाके ही हम हमने घर घर देखा, देखे, वो इतना पसंद आ गया, वो घर 2 करोड़ का था हमारा, इधर से बजट उधर तक के चला गया, लेकिन हमने 2 CR तक सोचा के कि ये करना, और 3 महीने में हमने पैसे किया, अरे वाह. क्योंकि 3 वो months घर हमें पसंद आ गया था, और 3 महीने में हमने पूरा पैसे अरेंज किया और घर लिया। पता नहीं। कमाया. हाँ कमाया. कमाया पूरा। बिकॉज आई एम जस्ट इंस्पायर्ड बाय यू गाइज. और मुझे ऐसा लगता है कि हर हर इस ऐसे इंसान को जो कुछ नहीं करता लेकिन एक इच्छा रखता है, इच्छा रखना एक सबसे बड़ी बात होती है मुझे लगता है. और वो तुम दोनों में ही है बहुत कि ज़्यादा। मैनिफेस्टेशन की पावर मुझे आज समझ में आई है अपने इस कॉफ़ी अनफिल्टर्ड शो में, कि मैनिफेस्टेशन की पावर भी बहुत स्ट्रांग है. बहुत ज्यादा बहुत लोग ज़्यादा। कमेंट्स तो बहुत सारे करते हैं कि यार वीडियो बना के कमा ले रहे हैं, ऐसे करके छपरी कमा ले रहे छपरी हैं। छपरी तो छपरी. मेरे एक को तो बार word ये समझ ही छपरी नहीं का क्या आता। मतलब है? और जब तुम लोगों को कोई छपरी बुलाता है तो कैसा फील होता है? मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो बुला रहा है शायद वही है, हम्म. क्योंकि उसके पास कुछ काम नहीं है कमेंट करने के अलावा। वो अगर वो गलत वाला कमेंट ना करके खुद पे ध्यान देगा, तो शायद हमारे जैसे मतलब हमारे जैसे ना बने, लेकिन हमसे नहीं अच्छा नहीं, बन यू जाए। आर एन इंस्पिरेशन. तुम्हारे जैसे बनने के लिए काफी लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो देखकर भी काफी लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा कि हमें ऐसा बनना है. यार आई विश देखिए, मैं तुम्हारे को मैं फॉलो तो छप तुमसे छोटी होती अभी. मैं तो छपरी बन के भी खुश हूँ, क्योंकि मैं जब देखता हूँ हार्दिक पांड्या को छपरी छपरी बोल के उसको आज वो कहाँ पे है, मतलब हार्दिक पांड्या से हम इंस्पिरेशन लेना चाहिए। उसको इतना बू किया गया, छपरी छपरी बोला गया, इतना कुछ होने के बाद भी उस बंदे ने वर्ल्ड कप जिता दिया। वर्ल्ड कप जिता दिया. तो ऐसा मूवमेंट आता है ना, तो गुस्सा आता है, और गुस्से में मैं और करता और हूँ। अच्छा करते हैं. और हार्दिक अच्छा पांड्या करता की हूँ। बात करी, इसने बहुत ज्यादा आवाजें मारी थी हार्दिक पांड्या को. और उसने सच में सुनी थी? मतलब वो देखा, देख मुझे नहीं देखा, बट इस साइड सबको फेस देख था रहा था। सबको। वो ना किसी पे ध्यान ही नहीं दे रहा था, क्योंकि हमने देखा कि पूरा स्टेडियम उसके अगेंस्ट था, और मैं अकेले वहां पे चिल्ला रही थी। सच में मैं अकेले चिल्ला रही थी, तो लोग Yes, I मुझे saw सिर्फ that ऐसे video. देख रहे हैं, क्यों कर रही है, उल्टा मेरे को भी चिल्ला रहे थे। लेकिन मुझे वो बंदा पसंद है, शुरू से पसंद, ऐसा नहीं कि अभी उसके। और बुरा वक्त चल रहा था तब मैं तो साथ थी उसके। बाकी कोई रहे ना रहे, अभी अच्छा वक्त आ गया है उसका, तो सब साथ आ रहे हैं। साथ आ रहे हैं. तो ऐसे ही होता है, रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। बुरा वक्त के टाइम पे ना भाग जाते हैं लोग, सही बात. अच्छा वक्त हमारे देख के साथ दौड़ दौड़ के आएंगे, अरे हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारे ये है। तो उससे भी सीखा हमने कि भाई उसको छपरी, उस इंसान को तुम छपरी बोल रहे हो, तो मतलब तुम तो फिर तुम क्या जो ही लिख कर रहे हो तुम सकते. क्या हो पता नहीं फिर तो। वो, और जो मैं ये छपरी छपरी जो लोग बोलते हैं ना, कभी कभी बीच बीच में ना मैं ऐसा करता हूँ कि एक बार प्रोफाइल जाके चेक कर। तो मैं ना ऐसा जाता है प्रोफाइल चेक करता, और सीरियसली तुम अपने कमेंट्स और इंस्टा खुद फॉलो करते हो और देखते हो सारा? यस यस, हाँ, कमेंट्स का तो देखते। रिप्लाई मैं करता हूँ अच्छा. बहुत। Comment. मतलब जैसे मैंने वीडियो डाला, बड़ा वीडियो जब भी मैं डालता तो मैं प्रॉपर कमेंट सारे पढ़ते ही रहता हूँ कि मैं चलो भी, देखते और खुद पढ़ते ही हैं, रिप्लाई और भी रिप्लाई भी करती हूँ। करता हूँ। तो कुछ लोग बोलते हैं छपरी छपरी है छपरी, तो मैं बोलता एक बार इस छपरी को, मतलब मेरे को तो देख ही छपरी लो. बोलता है, इसको जाके देखता हूँ क्या कैसा है बंदा। और इसको सारे हॉट 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 बोल रहे होंगे. लैविश कपड़े जेलस में होगा। फैक्टर है क्या कभी नहीं, तुम नहीं, दोनों नहीं, में? नहीं नहीं नहीं, नहीं. मेरे को हॉट छोड़ के मेरे को ज्यादा ये बोलते हैं कि ये काली है, ये सावली काली है। मेरे को बहुत ऐसे करके वो आता है, कमेंट्स आते हैं कि यार ये काली है, ये फिल्टर लगाई है।
लेकिन जब सामने लोग मिलने आते हैं ना मेरे से फोटो लेने वगैरह, तब मेरे को बोलता आप सामने से कितने सुंदर हो, हाँ, you मतलब are आपका जो beautiful. कलर है वो अट्रैक्टिव है। और मेरे जो कैसे जज किया जाता है आज भी इंडिया में कलर को लेके कि हम गोरे हैं हाँ। काले हैं? दिस इज रियली अरे सैड. मैंने एक सॉन्ग शूट किया था अभी वो कुछ नाइजीरियन लड़कियों लोग को लेके, लड़के लोग को लेके, तो उसमें कमेंट्स आते हैं अब तुमने अपने बिरादरी के लोगों को लेके शूट किया। Oh बोला God, वाह। that's sad. That's sad. जैसे कि और फिर जो बंदे बोल रहे थे वो पूरे वो लोग उधर से आए थे, ऑस्ट्रेलिया से आए थे साले। जो कमेंट कर रहे हैं वो वो पता नहीं कहाँ ऑस्ट्रेलिया के बैठ बंदे गए. हैं, उनका शक्ल देखता हूँ ना मैं, इतने 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 गंदे लगते ना मेरे अब को देखो उनका शक्ल शक्ल पे देख किसी के। की बात नहीं करना नहीं चाहिए, करता हूँ लेकिन मैं तो, फिर वही बात है ना कि करता ये हूँ। अनफिल्टर्ड है ना, ये मैं तो unfiltered कर देता है. हूँ। मैं तो उनको मेरे को आजकल ना, नहीं नहीं, अभी मैं तुम थोड़ा कुछ सा बोलने वाले थे कि मैं तो उनको. नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं तो आजकल ऐसा हो गया हूँ कि ना मेरे को ऐसे कमेंट आते ना तो मैं तो उनको गालियाँ भी लिख देता हूँ, ओह अच्छा ठीक है. कमेंट में ही लिख देता हूँ। मैं उतना वो मैं दे कोई देता हूँ गलत उनको। कमेंट करता है तो मैं तो ध्यान, मैं उसको रिप्लाई नहीं करती हूँ। मैंने किया था कुछ लोगों को, जब बोलते थे ना तो मैंने रिप्लाई किया था ऐसा है ऐसा है, लेकिन उन्होंने क्या किया, अरे आपका रिप्लाई पाने के लिए हमने गलत कमेंट किया कि आप हाँ, कई रिस्पॉन्स लोग करोगे ऐसे बोल करते हाँ हैं. के। हाँ, आई हैव सीन कई ऐसा लोग मैंने ऐसे मेरे करते साथ हैं. भी हो तब से गया। मैंने करना जैसे ही बंद बंदे कर को ना दिया। गाली दिया ना तो बंदा बोलता मेरी रिप्लाई मिल गया। बोला अरे ये क्या, अब इसको क्या बोलूं। यार एक बात बताओ, मैंने एक वीडियो भी देखी थी आप लोगों की, आपकी वीडियो देखी थी मैंने कि नैन्सी त्यागी की तरह आपने एक अपनी ड्रेस बनाने की कोशिश, तो केन्स जाने का भी इरादा है? नहीं नहीं नहीं, वो बस ब्लॉग में मेरे को मेरी मम्मी बहुत पहले एकदम शुरुआती में सिलाई करती थी। जब मैं पैदा हुई थी ना तो मेरे को गोद में लेके भी वो सिलाई करती थी, तो मैंने देखा है सिलते विलते, तो वो मेरे को था थोड़ा इच्छा था कि मैं सिलूं लूं। मैं सब लोग बोले भी तो ये बड़ी हो के ये भी यही करेगी। कल ही सीलने बैठी थी और सुई तोड़ दी। दिया मैंने, मेरे अंदर है ही नहीं वो टैलेंट। टैलेंट तो सारा डांस में और दूसरी रील्स में जगह है ना, तो अच्छा है ना वो तो. अच्छा, बस मैं ट्राई करते रहती हूँ ट्राई सारी करते हैं कि चीजें, जब मेरे को उसको So मजा you, जो आता मन है। who is करता your like, कौन रोल मॉडल है आपका? मेरे लिए तो मेरे को लगता है कि ये है, बिकॉज इसने जितना दुख देखा है और मतलब गिव अप नहीं करता कभी भी, क्योंकि इसने सोचा था कि हम ऐसा करेंगे, ऐसे अच्छा। बनेंगे, ऐसे करेंगे। मैं यकीन भी नहीं कर पा रही थी कि यार मैं तो ऐसा बैक होगा। डांसर हूँ, कैसे हो पाएगा वो वहां तक की जर्नी, पर आ गए हैं, आज यहाँ है। तो Thank इसने you. मेरे कहीं ना साथ है, कहीं आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि मैं इनके साथ आज बैठी हूँ. आपका रोल मॉडल कौन है? मेरा कोई नहीं है, खुद ही? मैं खुद से बहुत ज़्यादा वो हूँ कि मतलब मैं एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम किसी के फ़ैन हो जाते हैं ना तब उसके जितना बन भी नहीं पाते हैं। तो मैं हमेशा ऐसा ट्राई करता हूँ कि मैं खुद से ही हमेशा कंपटीशन करूँ, तो इसलिए मैंने कभी किसी को रोल मॉडल नहीं बनाया। और मतलब सबको ऐसा कोई खुद भी बन गए तुम रोल मॉडल? नहीं, पता नहीं अभी तक के बना नहीं होऊंगा, लेकिन मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि बन मैं गए। खुद को ही कंपटीशन करूँ। तो ऐसा मेरा कभी शौक भी नहीं रहा है कि अभी मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज से भी मिला हूँ तो कभी जाके सेल्फी दे दो, ये सारे अब काम तो भी मैंने तुम्हारे नहीं साथ किए। सारे सेल्फी खिंचवा रहे हैं. नहीं हमारा मतलब ऐसा है कि हम देखते भी ना सेलेब्स को, तो सेल्फी ना ऐसा लेने का ऐसा नहीं है कि ईगो ईगो एटीट्यूड, वाला नहीं है, मतलब ऐसा हमें उस लेवल का बन के उनके पास जाना है जाना। ताकि वो हमें पहचाने। कि हम भी मिले ऐसा तो। हम उनके जैसे ही है। मेरे को ऐसा फील होता है कि भाई मेरे अंदर भी टैलेंट है, आपके अंदर भी टैलेंट है, तो हम दोनों मतलब एक ही बेंच पे बैठते हैं। मैं अपने आप को वैसे देखता हूँ, तो मेरे को वो पोजीशन हासिल करना रहता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसा ही चलना है। अभी जाएंगे अगर सेल्फी लेने या कुछ, तो वो हमें 2 दिन क्या उसी वक्त भूल जाएंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मैं वैसा कुछ बन के अगर जाऊं तो वो मुझे याद रखेंगे। याद रखेंगे. Yes. So that's an वैसे वक्त पे जाना inspiration. है। That's an inspiration. एक चीज और पूछना चाहूंगी अभी मैं कि कहा जाता है कि कुछ पाने के लिए खोना भी पड़ता है. ऐसी कौन सी चीज आपने खोई और आपने भी खोई जिससे आपको लगता है ये मुकाम पे आप पहुंच पाए? यू सैक्रिफाइस योर लाइफ, नो, इतना काम करने के लिए हम अपनी पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हैं, कई चीजें करती हैं, तो कोई एक ऐसी चीज? पहले तो होता था बहुत ज्यादा झगड़ा कि काम आ रहा है बीच में, ऐसा हो गया था मन में, ऐसा आ गया था कि हमारा कुछ है ही नहीं पर्सनल लाइफ में, सारी चीजें काम के लिए कर रहे हैं शायद। ऐसा एक टाइम आ गया तो बहुत ज्यादा झगड़ा भी होने लगा था। फिर हमने समझा चीजों को कि ये टाइम है, ये वक्त है हमारा। आज अगर हम 24-25 सालों में कुछ कर पाए हैं, इसीलिए कर पाए कि इस वक्त हम काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इस वक्त मजे कर लेते हैं, अभी टाइम है, मस्ती मस्ती कर लेते हैं, बाद में करेंगे काम, तो उस चक्कर में उनकी लाइफ निकल जाती है। बट हमें अभी वर्क करना है, जिसके लिए हमने थोड़ा सा ऐसा किया है कि प्यार मोहब्बत तो है ही,
पर ऐसा भी डूब मत जाओ उसमें कि तुम्हारा टाइम करियर और चले वक्त जाए। खराब हो तो जाए। ये थोड़ा सा सेक्रीफाइस है कि प्यार को थोड़ा है, वो तो है, हम साथ में रहते हैं, लेकिन पहले काम को हम ज़्यादा Priority। इम्पोर्टेंस हाँ। देते हैं अभी। आपने ऐसा क्या खोया? मेरे लाइफ में तो बस मैंने अपने फादर को ही मतलब वो किया है कि वो एक टाइम था, बिकॉज वो टाइम ऐसा सिचुएशन हो गया था कि या तो शो या तो ये, और फिर पापा ने बोल दिया था कि करके आना है। तो उस चीज़ में मैं थोड़ा सा खुद को रिग्रेट करता हूँ बहुत कि ज़्यादा। वो वक्त, बेसिकली वक्त खोया हमने, वक्त नहीं, मतलब फैमिली के साथ वक्त खोया। मतलब एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि वो बहुत बड़ा एक मेरे लिए ऐसा चीज़ है कि मैं उस चीज़ को कभी भर नहीं पाऊंगा। आज मैं जितना भी मतलब कमा लेता हूँ, कुछ भी एक नया अचीव करता हूँ ना मैं, तो ऐसा मेरे को फील होता है कि काश मेरे पापा होते और मैं वो उनको देख पाते इन चीजों को। उनको यहाँ पे लेके जा पाता। अभी मैं अपने फैमिली को ना कुछ टाइम बाद ही कहीं पे डिनर पे लेके जाता हूँ, पूरे पूरे होल फैमिली को एकदम, That's nice. मतलब सबको। और कुछ भी मोमेंट्स होते हैं हमारे घर पे, कुछ भी मोमेंट्स सबको अच्छे से बड़ा Celebrate लेविश करके करें। करने का ट्राई करता हूँ कि वो जो छोटे छोटे मोमेंट्स है ना जो मिस हो जाते थे वो अभी आज मिस हम ना हो। पूरा कर पा रहे हैं क्योंकि हाँ। मेहनत करी है यस, बहुत मैं सारा। उस चीज़ में, और फैमिली, मैं बहुत फैमिली वाला पर्सन हूँ। फैमिली को लेके चलना है वैसे वाला पर्सन हूँ कि फैमिली वालों को फैमिली खुश को करना है। सबको लेके चलने वाला पर्सन, सब चाहिए हनी सब। सिंह के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा था तुम्हारा? तुम्हारे उसके साथ भी किया एक शो? हमने बहुत एक अच्छा, हनी सिंह बहुत अच्छा सर के था। साथ हमने एक कोलैबोरेशन किया था। हम्म, तो बंदे क्या मस्त बंदे यार, बहुत अच्छे हैं, सच में। बहुत तगड़े बंदे। तो उनको उनसे कैसे अप्रोच किया था? हमें आया था उनका सॉन्ग के कोलैबोरेशन के लिए, हमें एक अच्छा। मतलब जैसे बुलाते हैं तो कुछ कुछ सेलिब्रिटीज के साथ रहता है। तो हम्म, अभी भी होने वाला था बट पता नहीं कैंसिल हो गया। हम्म। उन्होंने नहीं किया, कैंसिल हो गया। अभी इस बार भी होने वाला था तो हमें बुलाया गया था। तो उनसे जब मैं मिला था तब उनको मैंने बोला था कि आपके ऊपर एक रिक्रिएशन वीडियो मैं बनाऊंगा, तो किस पे बनाऊं? तो बोलते हैं ब्राउन रंग पे बनाना। मेरा फेवरेट फेवरेट सॉन्ग, फेवरेट सॉन्ग। हाँ उनने बोला ब्राउन रंग पे बनाना। तो मैं इस बार जब दुबई गया था तब मैं सोचा था कि ब्राउन रंग बनाऊं मैं, लेकिन माकसम दुबई में जो गर्मी था ना, गलत मौसम में चले गए। गलत मौसम में चले गया तो उस वजह से वो बन नहीं पाया। नहीं तो मैं ब्राउन रंग बना के आने और वाला वो था इस बहुत बार। चिल थे, मतलब तो हमसे chill। पूछे वो कि कहाँ से हो, तो हमने बताया रायपुर से। अरे रायपुर से हो, वहाँ तो मेरी मौसी मौसी रहती रहती है, है। मैं आते रहता हूँ, अभी आया था कुछ टाइम पहले ही। ओके। तो बहुत चिल, बहुत अच्छे हैं। मस्त बंदे हैं। और उन्होंने मेरे साथ फोटो ऐसे लिया, उस फोटो में ऐसे कमेंट आ रहे कि ऐसा लग रहा है हनी सिंह आपका फैन है, वो फोटो लेने आए थे। सो है ऐसा। दुनिया तुम्हारी फैन भाई, नहीं, यू मैं आर उनकी fan हूँ। बट ऐसे ऐसे फोटो लिया था उन्होंने, एकदम से ऐसे लग रहे थे बहुत ही सीधे साधे, है भी एक्चुअली एक्चुअली वो ही हैज आल्सो गॉन थ्रू हार्ड टाइम एज वेल। वही बहुत आज के लिए इतना ही, और थैंक यू टू बोथ ऑफ यू। एक लास्ट मैसेज फ्रॉम यू एंड यू बोथ, हमारे दर्शकों को आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? एनी सिंगल टिप फ्रॉम बोथ ऑफ यू, एज अ वुमन, एज अ मेल। सो लड़कियों के लिए ऐसा है कि भाई आजकल लड़कियां इंडिपेंडेंट है, अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर सकती है, तो किसी का मत सुनो, करते जाओ। मुझे जब हम दोनों ऐसे टीवी पे आए ना शो पे, तो मेरे फैमिली के बहुत सारे लोग, मतलब आसपास वाले भी मेरी मम्मी को बोला अरे कैसे भेज ऐसे दिया, कैसे, क्यों भेजा? हाँ लड़के के साथ अभी भी रहते हैं तो भी। तो किसी का सुनना नहीं है, क्योंकि देखो वो लोग बोलते ही जाएंगे, बोलने दो, आप करते जाओ अपना और एक अच्छा मुकाम हासिल करोगे। तो बस यही है कि आप करते जाओ, अपना करो, बस जो आपको लग रहा है हाँ मेरे लिए ये सही है, आप काम करते जाओ, आपको मिलेगा सारी चीजें। किसी का सुनो मत, कोई कुछ भी बोले, अब वो बोलने ही वाला बंदा है, वो कभी कर नहीं पाएगा। आपकी तरफ से? मेरी तरफ से कि मुझे ऐसा लगता है कि अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा सोचो। मैंने अपने लाइफ में ऐसा देखा है, जब मैं अपने लिए बहुत ज़्यादा सोचता था ना, जितना लाइफ मैंने अपने लिए ज़्यादा सोचा है, तो उस टाइम मेरी लाइफ उतनी ग्रो नहीं की। नहीं कर। जब से मैंने अपने फैमिली वालों के लिए सोचा ना कि हाँ अभी फैमिली वालों के लिए कुछ अच्छा करना है, तब से मैं देख रहा हूँ कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो गई है। घर वाले खुश रहते ना तो ऐसा लगता है कि अच्छा सब है, कुछ सब और अच्छा। अच्छा हो रहा है, और बहुत अच्छा करने हो का रहा है, मन और करता है। हो ही जा रहा है, कभी रुक नहीं रहा है। जब मैं अपने लिए सोचता था, मैं तो डांस वांस करता था और मैं यहाँ पे रहता नहीं था, हैदराबाद में रहता था, साउथ साइड में रहता था, और फुल खतरा मजे ना। तुम कभी अपने लिए सोचते ही नहीं थे, दोस्तों के लिए खतरा ये मजे सारे मतलब दोस्त यार, उसी में डूबा ये हुआ सब था, में वो ज्यादा सारे डूबा में हुआ था मैं। ज्यादा इसका खत्म था सारी तो चीजें। चीजें बहुत ना बहुत खत्म हो रही थी वहां पे, इसने मेरी इवन मेरे को भी छोड़ स्टक दिया हो था, रहा था। दोस्तों के कारण मेरे को छोड़ के आ गया था।
एक बार हुआ था ये तो सीन। तब इसकी लाइफ उल्टी चलनी शुरू होगी नहीं, बस वो कुछ ही वक्त के कुछ लिए ही था। वक्त के लिए हुआ। ऐसा हो गया था कि मेरे घर पे मतलब मुझे इसने छोड़ दिया, क्योंकि मैंने बोला था, मेरे को समझ आ गया कि कौन दोस्त सही है कौन गलत है। तो मैंने इसको लड़कों को थोड़ा लेट समझ आता हाँ, है। मैंने समझाया इसको कि भाई देख ले, ये चीजें तेरे साथ होने वाला ही है, होगा ही आगे, ये लोग सही नहीं है। बट इसने बोला कि नहीं नहीं, मैं सबको साथ लेके चलूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, उनको नहीं छोड़ पाया, मुझे छोड़ दे, दोनों में से कोई एक चूज कर तू। तो इसने सच में उनको चूज किया, मुझे छोड़ दी। मुझे घर छोड़ के आ गया, और ठंड का टाइम था, रात के 1 बजे मैं और ये मेरा भाई स्कूटी में, हमारे पास कार भी नहीं है ना, इसके पास है कार, लेको तो ये निकल गया नहीं बट अब तो होगी है, बट मुझे चलाना नहीं आता। तो ये कार लेके निकल गया। फोन में मेरा फोन रखता था ये पहले, तो फोन दे दिया, सिम कार्ड निकाल के फोन फेंक के उधर ही मेरे को घर पे फेंक के आ गया। और हम दोनों ढूंढने निकले स्कूटी में, ठंड में, हाथ ऐसे जम गए, पैर जम गए, ठंड में से कांपते कांपते ढूंढ रहे, रात के 1-2 बजे। और इसने मेरे को छोड़ा दोस्तों के कारण, अब वो इसे छोड़ गए अपने वालियों के कारण। चलो ऐसा लेसन हुआ लाइफ है में सबक मिला। ये सबक मिलते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि दोस्त बनाओ, सही बनाओ, सही बनाओ। बहुत खराब है दोस्ती अभी के मामले में। बहुत गलत है, मैं सच में बहुत खराब हूँ, मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ है दोस्ती के मामले में, दोस्ती भाईचारा में मेरे साथ बहुत टाइम से बहुत गलत हुआ है। तो ये तो सही बात है। लेकिन अभी भी जब हमने स्टार्ट किया था 4 लोग स्टार्ट किए थे, आज भी 4 ही लोग फिर से बीच में आए आए गए, लेकिन अभी भी 4 लोग हैं साथ में। जो अपनी टीम है वो बेस्ट हाँ, है। वो जो बेस्ट उस रूम में, छोटे से रूम में 4 लोग थे 4 ना, लोग स्टार्ट किए थे ना, आज आज भी भी वही 4 आज है। भी है 4। तो और 4 को देख के जो बाकी के लोग भाग के आए थे, जब वो अच्छा हुआ, टाइम आ ढूंढने जाता है के अपने लिए। लोगों के लिए। हाँ, हाँ हमेशा अच्छे टाइम पे थे, जब बुरा वक्त बुरा आया तब वक्त बैक में पैक सब करके भाग भागे। गए, सब भाग गए बुरा वक्त के टाइम पे। ये मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग प्लीज सारे दोस्तों के ऊपर ट्रस्ट मत करो, और ऐसा करो कि जब तुमको लगे ना कि सब अच्छा चल रहा है, तब खुद ही कुछ बुरा टाइम लेके आओ, तब देखो कि दोस्त तुम्हारे साथ है कि कितना नहीं। साथ है। चलो बुरा टाइम पता खुद ही खुद चलेगा। लेके आओ, पता चलेगा। और खुद ही सिचुएशन क्रिएट किया तो वो हट भी जाएगा। मेरे साथ ये भी और भी बहुत कुछ हुआ है, चलो वो तो छोड़ देते हैं, जबरदस्ती बोलेंगे तो उनका करियर में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। ठीक है सो लेट्स एंड दिस कन्वर्सेशन टुडे फॉर द टुडे। और बहुत अच्छी बातें सीखी हैं लाइफ के, इनके इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस, सो आई एम श्योर यू गोना लर्न समथिंग न्यू विद देम। और क्योंकि ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है और पर्सनली अपने अकाउंट्स देखते हैं, अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं तो इनको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमेशा कमेंट्स की कमी नहीं है, बट और जानने के लिए इनको फॉलो भी करिएगा। और इफ़ यू हैव एनी कंसर्न्स और कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, दे विल रिप्लाई टू यू ऑल्सो। Thank you so much for watching us, and thanks to both of you for joining me on Coffee Unfiltered, and I love the conversation with you. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। सो मैं बोलना चाहूँगा इनके कॉफ़ी अनफिल्टर को भी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इन्होंने न्यू स्टार्ट किया है, और जो न्यू स्टार्ट करता है उनमें बहुत ज़्यादा पावर रहता है। ये दिल्ली से रायपुर आ गई सोचो शूट करने के लिए पॉडकास्ट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, भर दो। Thank you guys. Thank you. See you. Bye bye. बाय बाय।